हा तात हा तात हा कांति इत्यादि रूप से पुकारता हुआ अत्यंत दुखी होकर रोता है। भाई बंधुओं से साथ छूट रहा है, प्रेमी जन उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हैं। वह सूखते हुए मुख से गरम गरम लंबी सांस खींचता है। चारपाई पर चारों ओर बार बार करवट बदलता है। पीड़ा से मोहित होकर बड़े बेग से इधर उधर हाथ फेंकता है। खाट से भूमि पर और भूमि से खाट पर तथा फिर भूमि पर आना चाहता है। उसके वस्त्र खुल गए हैं, लज्जा छूट चुकी है, विष्ठा और मूत्र में सना हुआ है। कंठ ओठ और तालू सूख जाने के कारण बार बार पानी मांगता है। अपने धन वैभव के लिए इस बात की चिंता करता है कि मेरे मर जाने पर ये किसके हाथ में पड़ेंगे। पुनः कालपास से खींचे जाने पर उसका गला घुराने लगता है और पार्श्ववर्ती लोगों के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे तृण जलों का जल में बहते हुए तिनके के अंत तक पहुंचकर जब दूसरा तिनका थाम लेती है तब पहले को छोड़ देती है, उसी प्रकार जीव एक देह से दूसरे देह में क्रमशः प्रवेश करता है। भावी शरीर में अंततः प्रवेश करके पूर्व शरीर का त्याग करता है। विवेकी पुरुष के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। मृत्यु का दुख तो क्षण भर में समाप्त हो जाता है, परंतु याचना जनित दुख का कभी अंत नहीं होता। मैंने तो इस समय यह अनुभव किया है कि मृत मनुष्य जीवित रहकर याचना करने वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अब वह फिर दूसरे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। तृष्णा ही लघुता का कारण है। आदि में दुख है, मध्य में दुख है तथा अंत में भी दारुण दुख प्राप्त होता है। दुखों की यह परंपरा समस्त प्राणियों को स्वभावत प्राप्त होती है। क्षुधा को सब रोगों से महान रोग माना गया है। वह अन्न रूपी औषधि का लेप करने से कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाती है। क्षुधा रूपी व्याधि की तीव्र वेदना संपूर्ण बल का उच्छेद करने वाली है। जैसे अन्य रोगों से लोग मरते हैं, उसी प्रकार क्षुधा से पीड़ित होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यदि कहे धन धान संपन्न राजा सुखी होंगे तो भी ठीक नहीं। राजा को केवल यह अभिमान होता है कि मेरे घर में इतना वैभव शोभा पा रहा है। वास्तव में तो उसका सारा आवरण भार रूप है। समस्त आलेपन द्रव्य मल मात्र है। संपूर्ण संगीत राग लाभ मात्र है तथा नृत्य आदि भी पागलों की चेष्टा है। विचार दृष्टि से देखने पर इन राजभोगों के द्वारा राजाओं को सुख कहाँ मिलता है, क्योंकि वे लोग तो एक दूसरे को जीतने के लिए सदा ही चिंतित रहते हैं। प्रायः राजलक्ष्मी के मद से उन्मत्त होने के कारण नहुष आदि महाराज स्वर्ग का साम्राज्य पाकर भी वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। राजलक्ष्मी अथवा धन ऐश्वर्य भला कौन सुख पाता है। मनुष्य स्वर्ग लोक में तो पूर्ण फल भोगते हैं। वे अपने मूल्य धन को गवाकर ही भोगते हैं, क्योंकि वहाँ वे दूसरे नवीन कर्म नहीं कर सकते। यही स्वर्ग में अत्यंत भयंकर दोष है। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने पर वह विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पूर्ण रूपी मूल्य का क्षय हो जाने पर स्वर्गवासी जीव पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार विचार पूर्वक देखा जाए तो स्वर्ग में भी देवताओं को कोई सुख नहीं है। नरक में गए हुए पापी जीवों का दुख तो प्रसिद्ध ही है, उनका क्या वर्णन किया जाए। स्थावर योगी योनि में पड़े हुए जीवों को भी बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। दावानल से जलना, पाला पड़ने से गलना, धूप और हवा से सूखना, कुल्हाड़ी से काटा जाना, उनके बलकलों छिलकों का उतारा जाना, प्रचंड आंधी के वेग में पत्तों डालियों और फलों का गिराया जाना तथा हाथियों और अन्य जंगली जंतुओं द्वारा कुचला जाना आदि उनके लिए महान दुख है। सर्पों और बिच्छुओं को प्यास और भूख का कष्ट रहता है और क्रोध का भी दारुण दुख सहना पड़ता है। संसार में प्रायः दुष्ट सांप बिच्छुओं को मारा जाता है, उन्हें जाल में फंसाकर बंद रखा जाता है। माताजी, इस प्रकार उस योनि के जीवों को बारंबार कष्ट उठाना पड़ता है। कीड़े आदि का अकस्मात जन्म होता है और अचानक ही उसकी मौत हो जाती है।
अतः उसका दुख भी कम नहीं है। मृगों और पक्षियों को वर्षा, सर्दी और धूप का महान कष्ट तो है ही, भूख प्यास के भीतर भारी दुख से भी मृग सदा संत्रस्त रहते हैं। पशु समूह के जो दुख हैं उन्हें भी सुन लो। भूख प्यास तथा सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहना, मारा जाना, बंधन में डाला जाना और डंडे आदि से पीटा जाना, नाक का छेदा जाना, चाबुक और अंकुश की मार पड़ना आदि उनके महान कलेश हैं। उनके अतिरिक्त बोझ ढोने वाले भी उन्हें बड़ा भारी कष्ट है। कार्य की शिक्षा देते समय उन्हें सारा मारा पीटा जाता है। फिर युद्ध आदि की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। अपने झुंड से जो अपना वियोग करता है और भी वन से जो अन्यत्र लाए जाते हैं, वह सब कष्ट अलग हैं। दुर्भिक्ष, दुर्भाग्य का प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, नीच ऊंच का भाव, मृत्यु, राष्ट्र विप्लव, एक राज का नाश करके दूसरे राज की स्थापना, पारस्परिक अपमान का दुख, आपस में एक दूसरे से धन, वैभव या मान प्रतिष्ठा में बढ़ जाने का कष्ट, अपनी प्रभुता का सदा स्थिर न रहना, ऊंचे चढ़े हुए लोगों का नीचे गिराया जाना इत्यादि महान दुखों से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जैसे इस कंधे का भार उस कंधे पर देने से मनुष्य को विश्राम समझता है, उसी प्रकार इस लोक में एक दूसरे दुख से ही शांत होता है। अतः एक दूसरे से ऊंची स्थिति में स्थिर हुए इस संपूर्ण जगत को दुखों से भरा हुआ जानकर उसकी ओर से अत्यंत उद्विग्न हो जाना चाहिए। उद्वेग से वैराग होता है, वैराग से ज्ञान प्रकट होता है तथा ज्ञान से परमात्मा विष्णु को जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। माँ जैसे कौ के अपवित्र स्थान में विशुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुखमय संसार में मैं कभी रम नहीं सकता। मैया जैसा रहकर मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आनंद पूर्वक रह सकता हूँ, वह स्थान भी बताता हूँ, सुनो। अविद्या रूपी वन तो बड़ा भयंकर है, उसमें नाना प्रकार के कर्म में बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं। वहाँ संकल्पों के डांस और मच्छर बहुत हैं। शोक और हर्ष ही वहाँ की सर्दी और धूप है। उन वन में मोह का घना अंधकार छाया रहता है। वहाँ काम और क्रोध रूपी बधित हुए लुटेरे उसमें सदा डेरा डाले रहते हैं और महादुख में विशाल वन को लांघकर अब मैं एक ऐसे महान विपिन में प्रवेश कर चुका हूँ, जहाँ पहुँचकर उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष ना शोक करते हैं ना हर्ष। वहाँ किसी से भय नहीं है, किसी को भी भय नहीं है। वह विद्यारूपी वन में 7 बड़े भारी वृक्ष हैं। वहाँ 7 ही पर्वत हैं जिन्होंने तीनों लोकों को धारण कर रखा है। 7 ही हद कुंड हैं और 7 ही नदियाँ हैं जो सदा ब्रह्मरूपी जल बहाया करती हैं। तेज, अभय, दान, अद्रोह, कौशल, दक्षता, अचपलता, आक्रोध, प्रिय वचन बोलना, ये ही 7 पर्वत उस विद्या वन में स्थिर हैं। दृढ़ निश्चय, सबके साथ समता, मन और इंद्रियों का संयम, गुण संचय, ममता का अभाव, तपस्या तथा संतोष, ये 7 हद हैं। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने से जो उनके प्रति भक्ति होती है, वह विद्या वन की पहली नदी है। वैराग दूसरी, ममता का त्याग तीसरी, भगवत दाराधना चौथी, भगवत दर्पण पांचवी, वह ब्रह्म हयो तो बुद्ध छठी तथा सिद्धि 7वीं नदी है। ये ही 7 नदियाँ वहाँ स्थिर बताई गई हैं। वैकुंठ धाम के निकट इन 7 नदियों का संगम होता है। जो आत्म तृप्त, शांत तथा जितेंद्रिय होते हैं, वे ही महात्मा उस मार्ग से परातत्व ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कोई श्रेष्ठ ज्ञानी जन उन वृक्षों को प्राप्त करते हैं, कोई पर्वतों को, कोई हदों को तथा कोई उन 7 सरिताओं को ही प्राप्त होते हैं। माँ, मैं ग्रहण किए हुए व्रत का धारण करने की इच्छा रखकर यह ब्रह्मचर्य का आचरण करता हूँ। इस ब्रह्मचर्य में ब्रह्म की समिधा, ब्रह्मी अग्नि तथा ब्रह्मी कुशारण है। जल भी ब्रह्म है और गुरु भी ब्रह्म ही है। यही मेरा ब्रह्मचर्य है।
विद्वान पुरुष इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य मानते हैं। माता, अब मेरे गुरु का परिचय सुनो, जिन्होंने मुझे विद्या प्रदान की है। एक ही शिक्षक है, दूसरा कोई शिक्षक नहीं है। हृदय में विराजमान अंतर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा देता है। उसी से प्रेरित होकर मैं झरने से बहकर जाने वाले जल की भांति जहाँ जिस कार्य में नियुक्त रहता हूँ वहाँ वैसा ही करता हूँ। एक ही गुरु है, उनके सिवा दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो हृदय में विराजमान है वे ही गुरु हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हीं गुरु स्वरूप भगवान मुकुंद की अवहेलना करके संपूर्ण दाना पराभव को प्राप्त हुए हैं। एक ही बंधु हैं, उनके सिवा दूसरा बंधु नहीं है। जो हृदय में विराजमान है वह परमात्मा ही बंधु हैं। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। उसी से शिक्षा प्राप्त करके 7 बंधुमान भाई सप्तऋषि आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का भली भांति सेवन करना चाहिए। अब मेरा गृहस्थ कैसा है यह भी सुन लो। माताजी, प्रकृति ही मेरी पत्नी है, किंतु मैं कभी उसका चिंतन नहीं करता। वही सदा मेरा चिंतन किया करती है। वह मेरे सब प्रियजनों को सिद्धि करने वाली है। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, मन तथा बुद्धि, यह 7 प्रकार की अग्नि सदा मेरी अग्निशाला में प्रज्वलित होती रहती हैं। गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, मंतव्य और बोधवय, ये 7 ही मेरी समाधियाँ हैं, समिधाएँ हैं। होता भी नारायण है और ध्यान से साक्षात नारायण ही स्थिर हैं, उपस्थित हैं। उससे भविष्य का उपयोग भी करते हैं। ऐसे यज्ञ द्वारा मैं अपनी इस गृहस्थी में परमेश्वर विष्णु का यजन आराधना करता हूँ। किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता, तथापि मेरे संपूर्ण काम स्वतः सिद्ध हैं। मैं संसार संबंधी दोषों से द्वेष नहीं करता, तथापि कोई भी दोष मुझ में प्रकट नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद का लेप नहीं होता, उसी प्रकार मेरा स्वभाव राग द्वेष आदि से लिप्त नहीं होता। मैं नित्य हूँ, बहुत के स्वभावों का साक्षी हूँ। अनित्य भोग मुझ में अपना स्वभाव नहीं डाल सकते। मेरे सूर्य की किरणें आकाश में लिप्त नहीं होती, वैसे ही मेरे भगवत अर्थ किए गए निष्काम कर्मों में भोग समूह नहीं लिप्त होते। मेरे कर्मों का फल भोग सामग्रियों के रूप में नहीं उपस्थित होता। ये कर्म तो भगवत प्राप्ति कराने वाले होते हैं। माता, ऐसे मुझ पुत्र से तुम दुखी ना हो। मैं तुम अपने पुत्र की यह बात सुनकर इतरा को बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगी, अहो, यदि मेरा पुत्र ऐसा दृढ़ निष्ठावान विद्वान है, तब तो संसार में जब इसकी ख्याति होगी उस समय मेरा भी महान यश फैलेगा। माता इस प्रकार की बातें सोच ही रही थी कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु उस अर्चा विग्रह से साक्षात प्रकट हो गए। उस द्विज पुत्र की वार्ता से उत्पन्न प्रसन्न थे। भगवान की दिव्य कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान थी। वे अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को उद्भासित कर रहे थे। भगवान को देखते ही अत्रे धरती पर दंड की भांति पड़ गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपनी गदगद हो गई, वाणी गदगद हो गई। बुद्धिमान ऐत्रेय ने मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान का इस प्रकार स्तवन प्रारंभ किया। आप भगवान वासुदेव का हम ध्यान और नमस्कार करते हैं। आप ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण हैं। आपको नमस्कार है। आप केवल विज्ञान स्वरूप तथा परमानंद मूर्ति हैं। आपको नमस्कार है। आप आत्मा, राम, शांत तथा आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हृषिकेश हैं। उससे महान तथा अनंत शक्तियों से संपन्न है। आपको नमस्कार है। मन सहित वाणी के थककर निवृत्त हो जाने पर जो एकमात्र अपनी कृपा से ही सुलभ होने वाले हैं, नाम और रूप से रहे चेतन घन ही जिनका स्वरूप है, वे सत्य और असत्य से परे विराजमान परमात्मा हम सबकी रक्षा करें। आप परम सत्य तथा निर्मल हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। जो षड्विध ऐश्वर्य से युक्त परम पुरुष महानुभाव एवं समस्त
महाविभूतियों के अधिपति है, उन भगवान को नमस्कार है। परमेष्टिक आप सबसे उत्कृष्ट हैं। संपूर्ण भक्त समुदाय आपके युगल चरणाबिंदों की बड़े लाड़ प्यार से सेवा करते हैं। आपको नमस्कार है। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके दोनों चरण हैं, आकाश मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, संपूर्ण लोक आपका शरीर है और चारों दिशाएं आपकी चार भुजाएं हैं। भगवान आपको नमस्कार है। हे स्तुति करने योग्य परमात्मन, हे नाथ, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं है जिनमें मेरा जन्म न हुआ हो, जहाँ मेरी मृत्यु न हुई हो। मैं समझता हूँ यदि मेरे माता पिताओं की गणना की जाए तो यह विशाल पृथ्वी परमाणुओं की स्थिति में पहुँच जाएगी। असंख्य जन्मों के माता पिताओं की गणना करने के लिए पृथ्वी के परमाणु बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। देवदेव, मेरे जो मित्र, शत्रु, अनुजीवी तथा भाई बंधु इस संसार में हो गए हैं, उन सबकी गणना करने में सर्वदा असमर्थ हूँ। नाथ, अपना मन बार बार आपके चरणों में समर्पित किया, परंतु मेरा दुर्जय शत्रु काम अपने क्रोध आदि सहायकों के द्वारा उसे हठात अपने बस में कर लेता है। भगवान, आप ही बतलाइए, ऐसी दशा में मैं क्या करूं? सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं बहुत ही पीड़ित हूँ। संसार रूपी गड्ढे में पड़े हुए इस दीन पर आप दया कीजिए। दुर्गति में पड़ा हुआ प्राणी भी महात्माओं की शरण में आ जाने पर कष्ट नहीं भोगता। रोगी मनुष्यों को शरण देने वाला वैद्य है। महासागर में डूबे हुए मनुष्य का सहारा नौका है। बालक को आश्रय देने वाले माता और पिता हैं, परंतु भगवान अत्यंत घोर संसार बंधन से दुखी हो मनुष्य को शरण देने वाले केवल आप ही हैं। सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, प्रसन्न होइए, आप ही सबके कारण हैं। पारमार्थिक सार तत्व आप ही हैं। महान दुख समूह से भरे हुए संसार रूपी गड्ढे से स्वयं ही हाथ पकड़कर मुझे निकालते हैं। हे अच्युत, हे उरुक्रम, हे संसार भूख और प्यास से, बात पित्त और कफ, इन तीन धातुओं से, सर्दी गर्मी आंधी और वर्षा से, आपस में ही एक दूसरे से तथा कभी तृप्त न होने वाली काम अग्नि तथा क्रोध अग्नि से बारंबार पीड़ित होता है। इसे इस दशा में देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमेश्वर भगवान आप वासुदेव का स्तवन किया है। इससे सबका कल्याण हो, संपूर्ण जगत के समस्त दोष नष्ट हो जाएंगे। आप मेरे द्वारा जगत धाता वासुदेव की स्तुति हुई है। इससे इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्गलोक में तथा रसातल में भी जो प्राणी रहते हों वे सिद्धि को प्राप्त होते हैं। मेरे द्वारा स्तुति पाठ करते समय जो लोग इसको सुनते हैं, इस स्रोत का उच्चारण करते समय जो मुझे देखते हैं, वे देवता, असुर, मनुष्य तथा पशु पक्षी कोई भी क्यों ना हो, कभी भगवान विष्णु के तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। इसके सिवा जो गूंगे तथा अन्य इंद्रियों से रहित हैं, जो देख सुन नहीं सकते, वे तथा पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि भी आज भगवत तत्व ज्ञान के भागी हो जाएं, संसार में दुखों का नाश हो जाए, समस्त प्रजा के हृदय से लोभ और दोष समुदाय निकल जाएं। अपने में, अपने भाई और पुत्र में जैसा प्रेम और आत्मीयता का भाव होता है, सब लोगों का सबके प्रति वैसा ही भाव हो जाए। जो संसार रूपी रोग के चिकित्सक, संपूर्ण दोषों के निवारण में चतुर तथा परमानंद की प्राप्ति के हेतुभूत हैं, वे भगवान विष्णु सबके हृदय में विराजमान हों। ऐसा होने से सब लोगों के संसार बंधन स्थिर हो जाएं। संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान वासुदेव का स्मरण करने पर मन, वाणी और शरीर द्वारा आचरित मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे वासुदेव, ऐसा उच्चारण करने पर अथवा भगवान विष्णु के भक्त की महिमा का कीर्तन करने पर अथवा श्री हरि का स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि यह सत्य है तो इस सत्य के प्रभाव से मेरा पाप नष्ट हो जाए। अखिलेश्वर, आपके चरणों में पड़े हुए मुझ सेवक पर आप यह सोचकर कृपा कीजिए
यह बेचारा मूढ़ है, कुछ जानता नहीं, इसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसके द्वारा उद्यम भी बहुत कम हो पाता है। विषयों से इसका मन सदा कलेश में पड़ा रहता है, इसलिए वह मुझ में नहीं लगता है। देव आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। भगवान आप प्रसन्न होइए। हे विष्णु आप बड़े दयालु हैं, मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए। हे अनंत, हे पापहारी हरि आप पुरुषोत्तम हैं, संसार सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। अर्जुन ऐत्रेय के इस प्रकार स्तुति करने पर विशालकाय भगवान वासुदेव ने अनंत मन होकर कहा, वत्स ऐत्रेय मैं तुम्हारी भक्ति से और इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई मनोवांछित एवं दुर्लभ वर मांगो। ऐत्रेय ने कहा, नाथ हरे मेरा अभिष्ट वर तो यही है कि घोर संसार सागर में डूबते हुए मुझ असहाय के लिए आप कर्णधार हो जाएं। भगवान वासुदेव बोले, वत्स तुम तो संसार सागर से मुक्त ही हो। जो सदा इस स्रोत्र से गुप्त क्षेत्र में स्थिर हुए मुझ वासुदेव का स्तवन करेगा, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। अतः यह अघनाश नाम से विख्यात हुआ, जो एकादशी को उपवास करके मेरे आगे इस स्रोत का पाठ करेगा, वह शुद्ध चित्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जैसे हम क्षेत्रों में यह गुप्त क्षेत्र मुझे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार सब स्रोतों में यह स्रोत मुझे विशेष प्रिय है। जिन प्राणियों के उद्देश्य से महात्मा पुरुष इस स्रोत का जप करते हैं, वे सब प्राणी मेरी कृपा से शांति, ऐश्वर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त करेंगे। बेटा तुम श्रद्धापूर्वक वैदिक धर्मों का आचरण करो। तुम्हें निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर देने पर उनके द्वारा तुम्हें बंधन नहीं प्राप्त होगा। पत्नी का पारिग्रहण करके तुम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करो और अपनी माता की प्रसन्नता बढ़ाओ। मुझ में तीव्र ध्यान करने से निसंदेह तुम मुझे ही प्राप्त होगे। बुद्धि, मन, अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां, ये 13 ग्रह हैं। बौद्धवय, मतवय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वचन, आदान, कर्म, गमन, मलोत्सर्ग और रति जनित आनंद, ये 13 महाग्रह हैं। बेटा अपने बुद्धि आदि शुद्ध आसक्ति शून्य ग्रहों के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए पूर्वोक्त महाग्रहों को शुद्ध रूप में ग्रहण करो, भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार करो। ऐसा करने से तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। वीर, इस प्रकार भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने पर तुम निष्कर्म भाव को प्राप्त होगे। ठीक उसी तरह जैसे चतुर स्वर्णकार रस संविद तांबे की सुवर्ण के रूप में उपलब्ध कराता है, वर्णाश्रमोचित आचार वाला पुरुष भी यदि अपने सब कर्म मुझे समर्पित करके स्वयं मेरे ध्यान में संलग्न हो जाता है, तो उसे भी यह मोक्ष दुर्लभ नहीं है। इसलिए मेरे बताए अनुसार बर्ताव करते हुए नियम परायण होकर तुम आनंद पूर्वक रहो। अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करके फिर मुझ में लीन हो जाओगे। यद्यपि वेदों का अध्ययन तुमने नहीं किया है, तो भी संपूर्ण वेद तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रतिभासित होंगे। अब यहाँ से कोटि तीर्थ में जहाँ हरि मेधा का यज्ञ हो रहा है, जाओ, वहीं तुम्हारी माता का संपूर्ण मनोरथ सफल होगा। यूँ कहकर भगवान विष्णु पुनः वासुदेव विग्रह में प्रवेश कर गए। उस समय ऐत्रेय की माता और ऐत्रेय दोनों एकटक दृष्टि से भगवान की ओर देख रहे थे। तत्पश्चात वासुदेव विग्रह को नमस्कार करके विस्मय और आनंद में निमग्न हुए ऐत्रेय ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं पूर्व जन्म में शूद्र था। एक दिन सांसारिक दोषों से भयभीत होकर एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की शरण में गया। वे बड़े दयालु थे। उन्होंने मुझे 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा, सदा इस मंत्र का जप किया करो। उनकी इस आज्ञा के अनुसार मैं निरंतर इस मंत्र का जप करने लगा। उस जप के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ से मेरा जन्म हुआ। मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हुई। भगवान विष्णु के प्रति मेरे मन में भक्ति का उदय हुआ और इस तीर्थ में सर्वदा निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता से ऐसा कहकर
ऐत्रेय विहग में गए और वहाँ यह श्लोक बोले, नमस्तस्मै भगवते विष्णु वैकुंठे मेध से यन माया मोहित धियो भामामा कर्म सागरे। जिनकी बुद्धि कहीं कुंठित नहीं होती तथा जिनकी माया से मोहित होकर हम लोग कर्मों के समुदाय में भटक रहे हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। इस श्लोक का आश्रय बहुत गंभीर है। हरिमेधा आपकी ब्राह्मणों ने जब इसे सुना तब आसन और पूजा आदि के द्वारा ऐत्रेय को बहुत सत्कार किया। तत्पश्चात ऐत्रेय ने अपनी विद्या से उन वेदार्थ निपुण ब्राह्मण को संतुष्ट किया। फिर सबने उन्हें दक्षिणा दी। हरिमेधा ने ऐत्रेय को अपनी पुत्री भी दे दी और धन और पत्नी को ग्रहण करके ऐत्रेय अपने घर आए। उन्होंने माता को आनंदित किया और अनेकों निर्मल पुत्रों को जन्म दिया। ऐत्रेय सदा द्वादशी व्रत का पालन करते रहे। वे अपने यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करके निरंतर वासुदेव का ध्यान किया करते थे। इसके देह त्याग के पश्चात उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अर्जुन, ऐसी महिमा वाले भगवान वासुदेव यहाँ स्वयं विराजमान है। जो इनकी पूजा अर्चना और स्तुति करता है उनका सब पुण्य अक्षय माना गया है। ओम शांति। भट्टादित्य की स्थापना तथा नारद जी के द्वारा 108 नामों से उनकी स्तुति। नारद जी कहते हैं, कुंती नंदन भगवान वासुदेव की स्थापना के पश्चात मैंने पुनः मनुष्य पर कृपा करने की इच्छा से प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को इस तीर्थ में आने का विचार किया। भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के उद्गम स्थान हैं। वे इस लोक और परलोक में भी सबका अभ्युदय करते हैं। श्री सूर्यदेव संपूर्ण विश्व के आधार माने गए हैं। जो भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य का प्रतिदिन स्मरण कीर्तन और पूजन करते हैं वे निसंदेह कृतार्थ हो जाते हैं। जिसने इस संसार में जन्म लेकर सहस्त्रों किरणों वाले देवेश्वर भगवान सूर्य का पूजन नहीं किया उसने अपने आत्मा से ही द्रोह किया है। जो सदा भगवान सूर्य की भक्ति में तत्पर और सर्वदा उन्हीं में मन लगाए रहने वाले हैं, जो सदा सूर्य का ही स्मरण किया करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते हैं। भगवान भास्कर की भक्ति दुर्लभ है, उनका पूजन दुर्लभ है, उनके लिए दान देने का सौभाग्य दुर्लभ है तथा उनकी प्रसन्नता के लिए होम करना तो और भी दुर्लभ है। जिसकी जीवा के अग्रभाग में नमस्कार आदि से युक्त रवि ये 2 शब्द विराजते हैं, उसका जीवन सफल है। इस प्रकार भगवान सूर्य के बड़े भारी महात्म का चिंतन करके मैंने पूरे 100 वर्ष तक भक्तिपूर्वक सूर्यदेव की आराधना की। मैं वायु पीकर रहता और सूर्य संबंधी वैदिक मंत्रों के विशुद्ध जप से भगवान सूर्य की स्तुति किया करता था। तब अत्यंत तेज के कारण जिनकी ओर देखना बहुत कठिन है, उन भगवान सूर्य ने योगबल से दूसरी मूर्ति धारण करके आकाश में आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तब मैंने हाथ जोड़कर भगवान भास्कर को नमस्कार किया और सामवेद के विविध मंत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। जिससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान सूर्य ने कहा, देवेश, तुमने दीर्घकाल तक तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की है, अब कोई अभिष्ट वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर हाथ जोड़ कर बोला, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना उचित समझते हैं तो आपकी जो काम रूपिणी कला है, पूर्व काल में राजा राजवर्धन ने जिसकी आराधना की थी, उसी कला के द्वारा आप सदा हमारी रक्षा करते रहें। तदंतर भगवान सूर्य ने संतुष्ट होकर जब तथास्तु कह दिया, तब मैंने इस तीर्थ में भट्टादित्य के नाम से उनकी स्थापना की। मुझ भट्ट के द्वारा स्थापित होने के कारण भगवान सूर्य का उक्त नाम प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात फूलों से भली भांति पूजा करने पर मूर्ति में भगवान सूर्य का आवेश हुआ। यह देख मेरा संपूर्ण अंग भक्ति रस के उद्वेग में डूब गया। भगवान सूर्य, आप एक सप्त 7 घोड़ों से युक्त रथ पर विचरण करने वाले 2 अचिंत आत्मा, जिनका स्वरूप चिंतन में नहीं आ सकता, महाकारुणिकोत्तम, अत्यंत करुणा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ,
संजीवन, सबको भली भांति जीवित रखने वाले। जय विजयी, जीव जीवनदाता, जीवनाथ, जीवों के स्वामी और जगतपति, संसार के स्वामी। आप कालाक्षय, काल के आधार, कालकर्ता, महायोगी, महामति, परम बुद्धिमान, भूतांतकरण, समस्त भूतों के अंतःकरण आत्मा, देव द्युतिमान, कमलानंदन, कमलों का आनंद बढ़ाने वाले, सहस्त्रपाद किरण रूपी सहस्त्रों चरणों से सुशोभित, वरद वर देने वाले, दिव्य मंडला मंडित, धर्म प्रिय, अर्चितात्मा, पूजित स्वरूप वाले, सविता, संपूर्ण जगत के उत्पादक, वायु वाहन, प्रवह वायु के सहारे आकाश में विचरण करने वाले अथवा वायु के ऊपर स्थिर, आदित्य, अदिति के पुत्र, आक्रोधन, क्रोध रहित, सूर्य, रश्मिमाली किरण समूह से सुशोभित, विभाषु, विशेष रूप से प्रकाशित होने वाले, दिनकृत, अपने उदय से दिन प्रकट करने वाले, दिनहत, स्वयं अस्त होकर दिन को हर लेने वाले, मौनी, मौन रहने वाले, सुरथ, सुंदर रथ वाले, रथनी, बर रथियों में श्रेष्ठ, राज्ञाम पति, राजाओं के अधिपति, स्वर्णरेता, सुवर्ण रूप बीज वाले, पूषा, पोषण करने वाले, त्वष्टा, दिवाकर, आकाश तिलक धाता, धारण पोषण करने वाले, सभी भागी, दिन रात का विभाग करने वाले, मनोहर, प्राज्ञ, विद्वान, प्रज्ञापति, बुद्धि के स्वामी अथवा प्रेरक, धन्य, विष्णु व्यापक, शीश, शोभा और संपत्ति के स्वामी, भिषग्वर, अपनी किरणों द्वारा नाना प्रकार के रोगों के निवारण करने वाले, श्रेष्ठ वैद्य, आलोककृत, प्रकाशक, लोकनाथ, लोकपालान, नमस्कृत, विदिताशय, सबके अभिप्रायों को जानने वाले, सुनय, उत्तम नीति वाले, महात्मा, भक्त वत्सल, कीर्ति, कीर्तिकर, नित्य, रोचि, श्रृणु, कांतिमान, कलमशापह, पापों का नाश करने वाले, जितानंद, आनंद को अपने अधीन करने वाले, महावीर, परम पराक्रमी, हंस, आकाश रूपी सरोवर में हंस के समान विचरण करने वाले अथवा परमात्मा, संहार कारक, प्रलय काल में संवर्त नल रूप से प्रकट होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को दग्ध करने वाले, कृत्य कृत्य, असंग, अनासक्त, बहुज्ञ, वर्चसाम, पति, वाणी के अधिपति, विश्व पूजन, मृत्युहारी, घृणी, दयालु, धर्म कारण, प्रणतातिहर, शरणागतों का कष्ट हरने वाले, रोग रहित, आयुष्मान, सुखद, सुखी, मंगल, पुण्यकाक्ष, कमल के समान नेत्र वाले, व्रती, व्रतों का पालन करने वाले, व्रत फलप्रद, व्रतों का फल देने वाले, शुचि, पवित्र, पूर्ण, मोक्ष मार्ग दाता, भोक्ता, धनवंतरी, प्रियभास, जिनका प्रकाश लोकप्रिय है, धनुर्वेद के ज्ञाता, एक राट, आकाश में एकमात्र प्रकाशित होने वाले, जगत पिता, धूमकेतु, अग्निरूप, विद्युत, विशेष दीप्तिमान, धवांतहा, अंधकार नाशक, गुरु, गोपति, किरणों के स्वामी, कृतातिथ्य, सब लोग अर्घ देकर जिनका आदेश से सत्कार करते हैं, शुभाचार, पूर्ण कर्मों के प्रवर्तक, शुचि प्रिय, पवित्र आचार विचार वाले, प्रिय, अधिक प्रिय है, शाम प्रिय, शाम गान के प्रेमी, लोक बंधु, नैक रूप, अनेक रूप वाले, युगाधिकृत, युगादि के उत्पादक, धर्म सेतु, धर्म मर्यादा के रक्षक, लोक साक्षी, सर्वलोके के शुभाशुभ कर्मों को देखने वाले, खेट, आकाश में विचरने वाले, अर्घ्य अर्चनीय, सर्वद, सब कुछ देने वाले तथा प्रभु सर्वशक्तिमान हैं। मेरे द्वारा इस प्रकार 108 नामों से जिनकी भली भांति स्तुति की गई है, वे सर्वलोकप्रिय भगवान समस्त लोकों पर प्रसन्न हो। इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने मुझसे कहा, देवेश,
तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा मैं अपनी एक कला द्वारा सदा इस स्थान में निवास करूँगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ मुझ भट्टदित्य की पूजा करेगा वह काम रूपधारी साक्षात मुझ सहस्त्रांशु के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को पा लेगा। जो मनुष्य मेरे उद्देश्य से यहाँ थोड़ा सा अधिक दान करेगा उसे मैं सहस्त्र स्वीकार करूँगा और उसका पुण्य अक्षय होगा। जो मानव रविवार को अथवा षष्ठी या सप्तमी तिथि को लाल कमल का हार, केसर, कनेर तथा 100 पत्तों वाले महाकमल के पुष्पों से यहाँ मेरी पूजा करेगा, वे जिन जिन कामनाओं के लिए प्रार्थना करेगा उन सबको निश्चित ही प्राप्त कर लेंगे। भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करने से रोग और दरिद्रता का नाश होगा। प्रतिदिन मुझे प्रणाम करने से स्वर्ग की तथा नित्य प्रति मेरी स्तुति करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मा नंदभद्र के सारभूत विचार तथा उसके द्वारा सत्यव्रत के नास्तिकतापूर्ण विचारों का खंडन। नारद जी कहते हैं, अर्जुन अब बहुदक स्थान की एक अद्भुत कथा सुनो। कामरूप में जो बहुदक नाम कुंड है वह इस तीर्थ में आकर भली भांति प्रकट हुआ है, इसलिए इसे बहुदक कहा गया है। महात्मा कपिल ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके यहाँ एक बहुत सुंदर शिवलिंग की स्थापना की है जो कपिलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। अर्जुन नंदभद्र नाम के एक वणिक थे जो तीनों समय बड़े आदर के साथ कपिलेश्वर लिंग की पूजा किया करते थे। वे साक्षात दूसरे धर्म की भांति समस्त धर्मों के विशेषज्ञ थे। धर्मों के विषय में जो कुछ कहा गया है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो नंदभद्र को ज्ञात ना हो। वे सबके सुहृद थे और सदा सभी के हित साधन में संलग्न रहते थे। उन्होंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा इस परोपकार धर्म का ही आश्रय ले रखा था। संसार में ऐसा कोई धर्म ना तो प्रकट हुआ है और ना होने वाला है जो सब अवस्थाओं में सर्वदा निर्दोष है। इस निश्चय पर पहुँचे हुए नंदभद्र ने इस विशाल धर्म समुद्र का सब ओर से मंथन करके जो सार तत्व ग्रहण किया था उसे बतलाता हूँ, सुनो। नंदभद्र जीविका के लिए वाणिज्य को ही श्रेष्ठ मानते थे और उसी को अपनाए हुए थे। उन्होंने थोड़े से काठ और घास फूस से अपने रहने के लिए घर बना रखा था और सब लोगों को भलाई के लिए वे थोड़ा सा ही लाभ लेकर व्यापार करते थे। उनके क्रय विक्रय की वस्तुओं में मुद्रा सर्वदा वर्जित थी। उनके यहाँ ग्राहकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। झूठ और कपट का तो वहाँ नाम भी नहीं था। वस्तुओं के आदान प्रदान में भी सबके साथ समतापूर्ण बर्ताव करते थे। बिना छल कपट के दूसरों से खरीद की वस्तु लेकर उसे बिना किसी धोखाधड़ी के वे सब लोगों के साथ बेचते थे। यही उनका श्रेष्ठ व्रत था। कुछ लोग यज्ञ की प्रशंसा करते हैं परंतु नंदभद्र ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने यज्ञ में आए हुए कुछ दोषों को लक्ष्य करके ही ऐसी धारणा बनाई थी। तथापि वे श्रद्धापूर्वक देव पूजा, नमस्कार, स्तुति, नैवेद्य निवेदन आदि यज्ञ की सारभूत बातों का सदा ही पालन करते थे। कोई संन्यास की प्रशंसा करते हैं परंतु नंदभद्र उनसे भी सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जो विषयों का बाहर से त्याग करके मन के द्वारा पुनः उनको ग्रहण करता है वह गृहस्थ और संन्यास अथवा इहलोक और परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर फटे हुए बादल की भांति नष्ट हो जाते हैं। संन्यास का तो सारभूत तत्व है, उसका आनंद तो नंदभद्र भी करते थे। वे किसी के कर्मों की निंदा या प्रशंसा नहीं करते थे। उनके भिन्न भिन्न मार्गों में स्थिर हुए लोगों को चंद्रमा की भांति तटस्थ रहकर लीला पूर्वक देखते थे। किसी के साथ ना उनका द्वेष था, ना राग, ना अनुरोध था। वे विरोध, पत्थर और सुवर्ण को भी समान समझते थे तथा अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव रखते थे। वे स्वभाव से ही धीर थे, संपूर्ण भूतों से निर्भय रहते थे। उनकी आकृति ऐसी बनाए रखते थे मानो अंधे और बहरे हों। कर्मों के फल की कोई आकांक्षा नहीं थी, अतः वह कर्म उनके लिए भगवान सदाशिव की आराधना बन जाता था। इस कारण वे धर्म का अनुष्ठान तो चाहते और करते थे परंतु उसमें कोई लाभ नहीं रखते थे। नंदभद्र ने भली भांति विचार करके इसी को मोक्ष के सार रूप से ग्रहण किया था।
कुछ लोग खेती की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंदभद्र ने उनके लिए सारभाग को ही अपनाया था। 8 बैलों से जुड़ा हुआ एक हल होना चाहिए और खेत की आय में से तीसरा भाग त्याग करना चाहिए। उसे धर्म के कार्यों में लगा देना चाहिए। बूढ़े पशुओं का भी स्वयं ही पालन पोषण करना चाहिए। जो ऐसा करे वही श्रेष्ठ किसान है। नंदभद्र ने इसी को खेती का सार मानकर इसका आदर किया था। उनके मत से प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार देवताओं, पितरों, मनुष्यों, अतिथियों, ब्राह्मणों तथा पशु पक्षी, कीट पतंग आदि भूतों के लिए अन्न देना चाहिए। सदा इन सबको देकर ही स्वयं भोजन करना उचित है। कुछ लोग ऐश्वर्य की प्रशंसा करते थे, परंतु नंदभद्र उसे भी प्रशंसा के योग्य नहीं मानते थे, क्योंकि ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो मनुष्य दूसरे मनुष्यों को दास बनाकर उनका उपभोग करते हैं। वे मनुष्यों का वध करते हैं, उन्हें बांधते हैं और बंदी बनाकर दिन रात पीड़ा देते हैं। ऐश्वर्यशाली पुरुष अपने को अजर अमर समझकर दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उन पर ऐश्वर्य का मद तो रहता ही है। मदिरापान के मद से भी वे अत्यंत मतवाले होते हैं। वास्तव में जो धन के मद से उन्मत्त होता है वह पतित होकर विवेक हो बैठता है। अतः संपूर्ण भूतों प्राणियों को अपना स्वरूप मानकर उसके प्रति अपने ही जैसा बर्ताव करना चाहिए। जिसकी सर्वत आत्म दृष्टि है वह ऐश्वर्य से मतवाला नहीं होता। जो सबके शरीर में अपने ही जैसे सुख दुख का अनुभव करता है, ऐसा ऐश्वर्यशाली पुरुष आज कहाँ है। इसलिए नंदभद्र ने ऐश्वर्य का जो सार ग्रहण किया था वह भी सुनो। वे अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्राणियों की सेवा करते थे, किसी की भी सेवा से विमुख नहीं होते थे। इस प्रकार इधर उधर प्रकट हुए सारभूत सदाचार का संग्रह करके बुद्धिमान नंदभद्र उनकी पालन करते थे। इस आचरण से रहने वाले साधु शिरोमणि नंदभद्र के सद्व्यवहार की देवता लोग भी स्पृहा रखते थे। इंद्र आदि सब देवताओं को उनकी स्थिति देखकर बड़ा विस्मय होता था। इसी स्थान में एक शूद्र भी रहता था जो नंदभद्र का पड़ोसी था। उसका नाम तो था ही सत्यव्रत, किंतु वह बड़ा भारी नास्तिक और दुराचारी था। धर्मपरायण नंदभद्र पर बारंबार दोषारोपण किया करता था और सदा उनके दोष ही ढूंढता रहता था। उसकी इच्छा थी कि यदि कोई छिद्र देख पाऊं तो इसे धर्म से गिरा दूं। खोटे हृदय वाले क्रूर नास्तिकों को यह स्वभाव ही होता है कि वे अपने को नीचे गिराते ही हैं, दूसरे को भी गिराने की चेष्टा करते हैं। धार्मिक व्रति से रहने वाले बुद्धिमान नंदभद्र के वृद्धावस्था में बड़े कष्ट से एक पुत्र हुआ, किंतु वह चल बसा। इसे प्रारब्ध का फल मानकर उन महामति वैश्य ने शोक नहीं किया। देवता हो या मनुष्य, प्रारब्ध के विधान से कौन छूट पाता है। तदंतर नंदभद्र की प्यारी पत्नी कनरा, जो अरुंधति की भारी साध्वी स्त्री के समस्त सद्गुणों से विभूषित और गृहस्थ धर्म की साक्षात मूर्ति थी, सहसा मृत्यु को प्राप्त हो गई। नंदभद्र जितेंद्रिय थे, फिर भी पत्नी के ना रहने से गृहस्थ धर्म का नाश होगा, यह सोचकर उन्हें शोक हुआ। नंदभद्र का यह अनंत अंतर देखकर सत्यव्रत को बहुत दिनों के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाय हाय बड़े कष्ट की बात हुई, ऐसा कहता हुआ शीघ्र ही नंदभद्र के पास आया और मित्र की भांति मिलकर उनसे बोला, हाँ नंदभद्र, यदि तुम जैसे धर्मात्मा को ही ऐसा फल मिला तो इससे मेरे मन में यही आता है कि यह धर्म कर्म व्यर्थ ही है। भाई नंदभद्र, मैं सदा तुमसे कुछ कहना चाहता था, परंतु तुम्हारी ओर से कोई प्रस्ताव न होने के कारण मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि बिना किसी प्रस्ताव के बृहस्पति जी भी कोई बात नहीं कहे तो उसकी बुद्धि की अवहेलना होती है और उन्हें नीच पुरुष की भांति अपमान प्राप्त होता है। मैं वाणी के 18 और बुद्धि के 9 दोषों से रहित सर्वदा निर्दोष वाक्य बोलूँगा। सूक्ष्मता, संख्या, क्रम, निर्णय और प्रयोजन, ये 5 अर्थ जिसमें उपलब्ध होते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष के उद्देश्य से कुछ कहा जाता है वह प्रयोजन नामक वाक्य कहा गया है। यह वाक्य का प्रथम लक्षण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में
प्रतिज्ञा करके वाक्य के उपसंहार में यही बात है ऐसा कहकर जो विशेष रूप से सिद्धांत बताया जाता है वह निर्णय नामक वाक्य है। यह पहले और यह पीछे कहना चाहिए। इस प्रकार क्रम विभाग पूर्वक जो प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन किया जाता है उसे वाक्य तत्व के ज्ञाता विद्वान कर्म योग कहते हैं। जहाँ दोषों और गुणों का यथावत विभाग करके दोनों के लिए परिणाम उपस्थित किया जाए तो उसे संख्या वाक्य समझना चाहिए। और जहाँ वाक्य के विभिन्न अर्थों में अभेद रखा जाता है उस अतिशय अभेद की प्रतितिनि में जो हेतु या उसे ही सूक्ष्मता कहते हैं। यह वाक्य के गुणों की गणना हुई। अब वाणी के 18 दोषों का वर्णन सुनो। अपेक्षार्थ, अभिनार्थ, अप्रवृत्त, अधिक, असलक्षण, संदिग्ध, प्रदांत, अक्षर का गुरु होना, प्राण, मुख, अनर्थ एवं असंस्कृत, त्रिवर्ण विरुद्ध, न्यून, कष्ट शब्द, अति शब्द, व्युत्क्रमाभिहत, सशेष, अहेतुक तथा निष्कारण ये वाणी के दोष हैं। अब बुद्धि के दोषों को सुनो। काम, क्रोध, भय, लोभ, दैन्य, अनार्जव, कुटिलता, इन 6 दोषों से युक्त होकर तथा दया, सम्मान और धर्म इन 3 गुणों से हीन होकर मैं कोई बात न कहूँगा। उक्त 6 दोषों के साथ दयाहीनता, सम्मानहीनता और धर्महीनता ये 3 दोष और मिल जाने से 9 दोष होते हैं। जब वक्ता, श्रोता और वाक्य तीनों अविकल रहकर बोलने की इच्छा में समान अवस्था को प्राप्त हो तभी वक्ता का अभिप्राय यथावत रूप से प्रकट होता है। बातचीत करते समय जब वक्ता श्रोताओं की अवहेलना करता है अथवा श्रोता ही वक्ता की उपेक्षा करने लगता है तब बोला हुआ वाक्य बुद्धि पद पर नहीं चढ़ता। इसके सिवा जो सत्य का परित्याग करके अपने को अथवा श्रोताओं को प्रिय लगने वाला वचन बोलता है उसके उस वाक्य में संदेह उत्पन्न होने लगता है। अतः यह वाक्य भी संदोष ही है। इसलिए जो अपने को या श्रोता को प्रिय लगने वाली बात छोड़कर केवल सत्य ही बोलता है वही इस पृथ्वी पर यथार्थ वक्ता है, दूसरा नहीं। शास्त्रों के जाल से पृथक ही मिथ्यावादों को छोड़कर केवल सत्य कहना ही मेरा व्रत है, इसलिए मैं सत्यव्रत कहलाता हूँ। मैं तुमसे सच्ची बात कहूँगा और तुम्हें भी उसे सत्य मानकर ही स्वीकार करना चाहिए। भले मानुष, जब से तुम पत्थर पूजन में लग गए तब से तुम्हें कोई अच्छा फल मिला हो ऐसा मैं नहीं देखता। तुम्हारे एक ही तो पुत्र था, वह भी नष्ट हो गया। पतिव्रता पत्नी थी सो वह भी संसार से चल बसी। साधु झूठे और कपटपूर्ण कर्मों का ही ऐसा फल हुआ करता है। भैया देवता कहाँ है? यह सब मिथ्या है, यदि होते तो दिखाई न देते। यह सब कुछ कपटी ब्राह्मणों की झूठी कल्पना है। लोग पितरों के उद्देश्य से दान देते हैं, यह देखकर मुझे तो हंसी आती है। मेरी दृष्टि में यह अन्न की बर्बादी है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? मूर्ख ऐसे नीच ब्राह्मण जो समस्त संसार की सृष्टि का अनेक प्रकार से वर्णन किया करते हैं उसमें भी जो यथार्थ बात है उसे सुनो। संसार की सृष्टि और संहार ये दोनों बातें झूठी हैं। वास्तव में यह जगत सत्य है और इसी रूप में सदा बना रहता है। यह विश्व स्वभाव से ही सदा वर्तमान रहता है। ये सूर्य आदि ग्रह स्वभाव से ही आकाश में विचरण करते हैं, स्वभाव से ही निरंतर वायु चलती है, स्वभाव से ही मेघ पानी बरसाता है, स्वभाव से ही बोया हुआ अन्न धान जमता है, स्वभाव से ही पृथ्वी स्थिर है, स्वभाव से ही नदियाँ बहती हैं, स्वभाव से ही पर्वत अविचल भाव से सुशोभित हैं और स्वभाव से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थिर है। स्वभाव से ही गर्भवती स्त्री पुत्र पैदा करती है, स्वभाव से ही वे बहुतरे जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे स्वभाव से ही लोग टेढ़े होते हैं, ऋतु के स्वभाव से ही बेरों में कांटे पैदा होते हैं, इसी प्रकार स्वभाव से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। इसका कोई प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला करता नहीं है। इस प्रकार स्वभाव से ही संपूर्ण लोग स्थिर है। ऐसी अवस्था में मूर्ख मनुष्य इस विषय को लेकर मतवाले की भांति व्यर्थ मोह में पड़ा रहता है। धूर्त लोग इस
मनुष्य योनि को भी जो सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं, इसकी भी पोल खोलता हूँ। सुनो, मनुष्य योनि से बढ़कर दूसरी कोई किसी योनि में कष्ट नहीं है। मनुष्यों को जो कष्ट है वह हमारे शत्रुओं को भी ना हुए। मनुष्यों के समक्ष क्षण क्षण में शोक के सहस्त्रों स्थान आते हैं। वह मानव योनि क्या है? बंदी गृह है। कोई बड़भागी पुरुष ही इससे छुटकारा पाता है। ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बिना किसी बंधन के सुखपूर्वक विहार करते हैं। इनकी योनि अत्यंत दुर्लभ है। ये स्थावर वृक्ष पर्वत आदि कितने निशिचंद हैं और पृथ्वी पर इन्हीं का सुख महान है। अधिक क्या कहें। मनुष्यों की अपेक्षा अन्य योनियों में अत्यंत उत्पन्न होने वाले सभी जीव धन्य हैं। कोई स्थावर है, कोई बड़े कीड़े हैं, कोई पतंग है और कोई मनुष्य आदि जीवों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इसमें स्वभाव कोई प्रधान कारण समझो। पुण्य और पाप आदि तो कल्पना मात्र है। इसलिए नंदभद्र, तुम मिथ्या धर्म का परित्याग करके मौज से खाओ पियो खेलो और भोग करो। पृथ्वी पर बस यही सत्य है। नारद जी कहते हैं, सतव्रत के इन वाक्यों से जो अशुभ कर अयुक्त संगत और असमंजस दोषपूर्ण थे, महाबुद्धिमान नंदभद्र तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे क्षोभ रहित समुद्र की भांति गंभीर थे। उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया, सत्यवादी व्रत की आपने जो यह बात कही है, धर्मनिष्ठ मनुष्य सदा दुख के भागी होते हैं, वह झूठ है। हम तो पापियों पर भी बहुत तेरे दुख आते देखते हैं। संसार बंधन जनित कलेश और पुत्र और स्त्री आदि की मृत्यु के दुख पापी मनुष्यों के यहाँ भी देखे जाते हैं। इसलिए मेरे मत में धर्म ही श्रेष्ठ है। किसी पूर्णात्मा साधु पुरुष पर संकट आया देखकर बड़े बड़े लोग सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए यह कहते हैं कि अहो, ये तो साधु पुरुष है, इन पर कष्ट आया, यह तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। तथापि पापियों को तो यह सहानुभूति भी दुर्लभ है। स्त्री तथा धन आदि के लोभ से जब कोई पापी लुटेरा घर में घुसता है तो आप ही उससे डर जाते हैं, उसके प्रति द्वेष का परित्याग देते हैं और उसके ऊपर क्रोध भी करते हैं। यह सब व्यर्थ ही तो है। कोई बात तो आप यह कहते हैं कि संसार का कारण कोई महान ईश्वर नहीं है, यह भी बच्ची की सी बात है। क्या पूजा बिना राजा के रह सकती है? इसके सिवा जो आप यह कहते हैं कि तुम झूठे ही पत्थर के लिंग की पूजा करते हो, इसके उत्तर में मुझे इतना ही निवेदन है कि आप शिवलिंग की महिमा को नहीं जानते हैं, ठीक उसी तरह जैसे अंधा सूर्य के स्वरूप को नहीं जानता। ब्रह्मा और समस्त देवता, बड़े बड़े स्मृतिशाली राजा, साधारण मनुष्य तथा मुनि भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। उनके द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग उन्हीं के नाम से अंकित एवं प्रसिद्ध है। क्या ये सब के सब मूर्ख ही थे और अकेले आप सतव्रती बुद्धिमानी का ठेका लिए बैठे हैं? भगवान विष्णु राम ने युद्ध में रावण को मारकर समुद्र के किनारे रामेश्वर लिंग की स्थापना की है। क्या यह झूठ ही है? प्राचीन काल में इंद्र ने वृत्तासुर का वध करके महेंद्र पर्वत पर शिवलिंग को स्थापित किया, जिससे व्रत वध के पाप से मुक्त होकर राजा इंद्र भी स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। चंद्रमा ने पश्चिम समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र में भगवान सोमनाथ की स्थापना करके आरोग्य लाभ किया था। यमराज और कुबेर ने काशी में, गरुण और कश्यप ने सहस पर्वत पर तथा वायु और वरुण ने नैमिषारण्य क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की है, जिससे वे सदा आनंदमग्न रहते हैं। इसी स्तंभ तीर्थ में भगवान स्कंद ने कुमारेश्वर लिंग की स्थापना की है। क्या यह समस्त पापों का नाशक नहीं है? इसी प्रकार अन्य देवताओं, राजा और मुनियों जो शिवलिंग स्थापित किए हैं, उनकी गणना करने में असमर्थ हूँ। भूलोकवासी, स्वर्गलोकवासी तथा पाताल निवासी भी शिवलिंग की पूजन से तृप्त होते हैं। आप तो यह कहते हैं कि देवता नहीं है, और यदि हैं तो कहाँ हैं, दिखाई क्यों नहीं देते? आपके इस प्रश्न से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जैसे दरिद्र लोग द्वार जाकर कुल्थी मांगते हैं, उसी प्रकार क्या देवता भी आपके पास आकर याचना करें? भैया, आप बड़े बुद्धिमान हैं। आप जो चाहते हैं उसकी सिद्धि तो आपके गुरु ही कर सकते हैं। यदि आपके मत में सब पदार्थ स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं
तो बताइए कर्ता के बिना भोजन क्यों नहीं तैयार हो जाता। इसलिए जो भी निर्माण कार्य है वह निश्चित अवश्य किसी न किसी कर्ता का ही है। जिस पदार्थ में जितनी निर्माण शक्ति विधाता ने भर दी है वह वैसा ही है। और आपने जो है कहा है कि ये पशु आदि प्राणी ही सुखी तथा धन है, यह बात आपके सिवा और किसी ने ना तो कही है और ना सुनी ही है। तमोगुणी और अनेक इंद्रियों से रहित जो पशु पक्षी आदि प्राणी हैं वह उनके जो कष्ट है वे भी यदि आस्फरणहीन और धन्य हैं तो संपूर्ण इंद्रियों से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ और धन्य क्यों नहीं। मैं तो समझता हूँ कि आपका जो यह अद्भुत सत्यव्रत है इसे आपने नरक जाने के लिए ही संग्रह किया है। आपने पहले ही जो आडंबरपूर्ण भूमिका बांधकर अपने ज्ञान का परिचय देना आरंभ किया है उसी में आपके इन वचनों की सारहीनता व्यक्त हो गई है। क्योंकि मायावी लोग जब अपने बोलने लगते हैं तो उनकी बातें आडंबर से आच्छादित होती है। आपने प्रतिज्ञा तो की थी कुछ और कहने की, लेकिन परंतु कह डाला कुछ और ही है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, सब दोष मेरा ही है जो मैं आपको बात सुनाता हूँ। नास्तिक सर्प और विष इनका तो यह गुण ही है कि ये दूसरों को मोहित करते हैं। प्रतिदिन साधु पुरुषों का संग करना धर्म का कारण है। इसलिए विद्वान वृद्ध शुद्ध भाव वाले तपस्वी तथा शांतिपरायण संत महात्माओं के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए। नीच अज्ञानी तथा आत्मज्ञान से रहित पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। जिसके कुल विद्या और कर्म तीनों शुद्ध हो और जिन्हें शास्त्र का ज्ञान हो ऐसे पुरुषों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के दर्शन स्पर्श वार्तालाप तथा आसन पर बैठने तथा एक साथ भोजन करने से धार्मिक आचार नष्ट होते हैं और मनुष्य को सिद्धि नहीं प्राप्त होती। नीच के संग में मनुष्यों की बुद्धि नष्ट होती है। मध्यम श्रेणी के लोगों के साथ उठने बैठने से बुद्धि मध्यम स्थिति को प्राप्त होती है और श्रेष्ठ पुरुषों के साथ समागम होने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। इस धर्म का स्मरण करके मैं पुनः आपसे मिलने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि आप सदा ब्राह्मणों की ही निंदा करते हैं। वेद प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है तथा धर्म और अर्थ ये युक्त वचन प्रमाण है, परंतु जिसकी दृष्टि में ये तीनों ही प्रमाण नहीं है उनकी बात को कौन प्रमाण करे मानेगा। महात्मा नंदभद्र सत्यव्रत के ऐसा कहकर उसी समय सहसा घर से निकल पड़े और भगवान भट्टादित्य के परम पावन बहुतक तीर्थ में जा पहुँचे। ओम शांति। नंदभद्र और बालक का संवाद। बालादित्य की स्थापना और नंदभद्र की मुक्ति। नारद जी कहते हैं, तदंतर राम परम बुद्धिमान नंदभद्र बहुतक कुंड के तट पर वर्तमान कपिलेश्वर लिंग की पूजा करके प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़े हुए। संसार के चरित्रों से उनमें मन में कुछ दुख हो गया था, इसलिए उन्होंने दुखी होकर यह गाथा गाई। यदि इस संसार की सृष्टि करने वाले भगवान सदाशिव को मैं देख पाऊँ तो उनके प्रश्नों के साथ उनसे तुरंत यह प्रश्न करूँगा कि भगवान, क्या आपके उत्पन्न किए बिना ही यह अनेक रूपों में उपलब्ध होने वाला निरीह संसार भरता चला जा रहा है? आप चेतन हैं, शुद्ध हैं और राग आदि दोषों से रहित हैं, तो भी आपने जो अखिल विश्व की सृष्टि की है उसे अपने सामने ही चेतन विशुद्ध एवं राग आदि दोषों से रहित क्यों नहीं बनाया, क्यों जड़ बना दिया? आप तो निर्वैर और समदर्शी हैं, फिर आपका बनाया हुआ यह जगत सुख दुख और जन्म मरण आदि से कलेश क्यों पा रहा है? संसार के ऐसे चरित्र से मैं मोहित हो गया हूँ, अतः अब किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊँगा, भोजन नहीं करूँगा और पानी भी नहीं पीऊँगा। उपयुक्त बातों का चिंतन करता हुआ मृत्यु पर्यंत यहीं खड़ा रहूँगा। इस प्रकार विचार करते हुए नंदभद्र वहीं खड़े रहे। तत्पश्चात उनके चौथे दिन कोई 7 वर्ष का बालक पीड़ा से पीड़ित होकर बहुतक के सुंदर
तट पर आया। वह बहुत ही दुर्बल एवं गलित कुष्ठ का रोगी था। उसे पग पग पर पीड़ा के मारे मूर्छा आ रही थी। उस बालक ने बड़े कलेश से अपने को संभालकर नंदभद्र से कहा, अहो, आपके तो अभी अंग बहुत सुंदर और स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? उसके पूछने पर नंदभद्र ने अपने दुख का सब कारण कह सुनाया। यह सुनकर बालक ने दुखी होकर कहा, अहो, इस बात से मुझे बड़ा भयंकर कष्ट हो रहा है कि बुद्धिमान पुरुष भी अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते हैं। जिसका शरीर संपूर्ण इंद्रियों से युक्त और स्वस्थ है, वह भी व्यर्थ मरने की इच्छा रखता है। जहाँ राजा खटवांग ने 2 ही घड़ी में मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लिया, उसी भारतवर्ष को आयु रहते कौन त्याग सकता है? मैं तो अपने को ही दृढ़ मानता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता कोई नहीं है, मुझ में चलने की भी शक्ति नहीं है, तथापि मैं मरना नहीं चाहता। धैर्यवान को सभी लाभ प्राप्त होते हैं। यह श्रुति का वचन सत्य है। आपको तो श्रुति के इस कथन से संतोष धारण करना ही उचित है, क्योंकि आपका यह शरीर अभी दृढ़ है। यदि मेरा भी शरीर किसी प्रकार निरोग हो जाए तो मैं एक एक क्षण में वह सत्कर्म करूं जिसको एक ही युग में भोगा जा सकता है। इंद्रियां जिसके वश में हो और शरीर जिसका दृढ़ हो, वह भी यदि साधन के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा करे तो उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है? मूर्ख मनुष्य ही प्रतिदिन शोक के सहस्त्रों और हर्ष के सैकड़ों स्थान प्राप्त होते हैं। विद्वान पुरुषों को नहीं, जो ज्ञान के विरुद्ध हैं, जिनमें नाना प्रकार के विनाशकारी विघ्न प्राप्त हो तथा जो मूल का ही उच्छेद कर डालने वाले हों, ऐसे कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों की आसक्ति नहीं होती। 8 अंगों वाली जिस बुद्धि को संपूर्ण क्षय की सिद्धि करने वाली बताया गया है, वह वेदों और स्मृतियों के अनुकूल चलने वाली निर्मल बुद्धि आपके भीतर मौजूद है। इसलिए आप जैसे लोग दुर्गम संकटों में तथा स्वजनों की विपत्तियों में भी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित नहीं होते। पंडितों की सी बुद्धि वाले विवेकी मनुष्य प्राप्त होने योग्य वस्तु की ओर अभिलाषा नहीं करते, नष्ट हुए वस्तु के लिए शोक करना नहीं चाहते तथा आपत्तियों में मोहित नहीं होते तथा संपूर्ण जगत मानसिक और शारीरिक दुखों से पीड़ित है। उन दोनों प्रकार के दुखों की शांति का उपाय विस्तार पूर्वक और संक्षेप से भी सुनिए। रोग, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति, परिश्रम तथा अविष्ट वस्तु के वियोग, इन 4 कारणों से शारीरिक और मानसिक दुख उत्पन्न होते हैं। अप्रिय का संयोग और प्रिय का वियोग, यह 2 प्रकार का मानसिक महाकष्ट बताया गया है। इस प्रकार यहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का दुख बताया गया। जैसे लोहे पिंड के तप जाने से ऊपर पर रखा हुआ घड़े का जल भी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार मानसिक दुख से शरीर को भी संताप होता है। अतः शीघ्र ही औषधि आदि के द्वारा उचित प्रतिकार करने से व्याधि अर्थात शारीरिक दुख का सर्वदा परित्याग करने से आदि अर्थात मानसिक दुख का शमन होता है। इन 2 क्रिया योगों से व्याधि और आदि की शांति बताई गई है। इसलिए जैसे जल से आग को बुझाया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से मानसिक दुख को शांत करें। मानसिक दुख के शांति होने पर मनुष्य का शारीरिक दुख भी शांत हो जाता है। मन के दुख की जड़ ही स्नेह है। स्नेह से ही प्राणी आसक्त होता है और दुख पाता है। स्नेह से दुख और स्नेह से ही भय उत्पन्न होता है। सुख, हर्ष तथा आयाम सब कुछ स्नेह से ही होता है। स्नेह से ही इंद्रिय राग तथा विषयाराग का जन्म हुआ है। ये दोनों ही श्रेय के विरोधी हैं। इनमें पहला अर्थात इंद्रिय राग भारी माना गया है। इसलिए जो स्नेह आसक्ति का त्यागी, निर्वैर तथा निष्परिग्रह होता है, वह कभी दुखी नहीं होता। जो त्यागी नहीं है, वह इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इस कारण मित्रों से तथा धन संग्रह से होने वाले स्नेह में कभी लिप्त ना हो और अपने शरीर के प्रति होने वाले स्नेह का ज्ञान द्वारा निवारण करें। ज्ञानी सिद्ध शास्त्रज्ञ और जितात्मा इनमें
इसने जनित आसक्ति नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे कमल के पत्तों में पानी नहीं सटता, राग के वशीभूत हुए पुरुषों को काम अपनी ओर खींचता है, फिर उसके मन में भोग की इच्छा उत्पन्न होती है। इस इच्छा से ही तृष्णा या लोभ की उत्पत्ति होती है। तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ट और सदा उद्वेग में डालने वाली मानी गई है। इसके द्वारा बहुत से अधम होते हैं। तृष्णा का रूप भी बड़ा भयंकर है, वह सबके मन को बांधने वाली है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों के द्वारा बड़ी कठिनाई से जिसका त्याग हो पाता है, जो इस शरीर के वृद्ध होने पर ही स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वालों को ही सुख मिलता है। तृष्णा का आदि और अंत नहीं है। जैसे लोहे की मैल लोहे का नाश करती है, उसी प्रकार तृष्णा मनुष्य के शरीर के भीतर रहकर उसका विनाश करती है। नंदभद्र बोले, शुद्ध बुद्धि वाले बालक, यह क्या बात है कि पापी मनुष्य भी निरापद होकर स्त्री और धन के साथ आनंदमग्न देखे जाते हैं। बालक ने कहा, यह तो बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने पूर्व जन्म में तामसिक भाव से दान दिया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है, परंतु तामस भाव से जो कर्म किया गया है, उसके प्रभाव से उन कर्मों को धर्म में कभी अनुराग नहीं होता। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोगकर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस संशय के विषय में मार्कंडेय जी ने पूर्व काल में जो बात कही है, वह इस प्रकार सुनी जाती है। एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में तो सुख भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, किंतु इस लोक में नहीं। तीसरा ऐसा है जिसके लिए इस लोक में और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त होता है। और एक चौथे प्रकार का मनुष्य ऐसा है जिसके लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना परलोक में ही। जिसका पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य शेष है, उसी को वह भोगता है और नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता। उस मंदबुद्धि एवं भागहीन मानव को प्राप्त हुआ वह सुख भोग केवल इसी लोक के लिए बताया गया है, जिसका पूर्व जन्म पार्जन पुण्य नहीं है, किंतु वह तपस्या करके नूतन पुण्य का उपार्जन करता है। उस बुद्धिमान को परलोक में सदा ही सुख का भोग प्राप्त होता है। जिसका पहले का किया हुआ पुण्य भी वर्तमान है और तपस्या से नूतन पुण्य का भी उपार्जन हो रहा है, ऐसा बुद्धिमान कोई ही कोई होता है। इन्हें इस लोक और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त होता है। इसका पहले का भी पुण्य नहीं और इस लोक में भी जो पुण्य का उपार्जन नहीं करता, ऐसे मनुष्य को ना इस लोक में न सुख मिलता हो ना परलोक में ही। उस नराधम को धिक्कार है। हे महाभाग, ऐसा जानकर सब कर्मों का त्याग करके भगवान सदाशिव का भजन और वर्ण धर्म का पालन कीजिए, जिससे बढ़कर दूसरा कोई कर्म नहीं है। जो अपने मनोरथों के नष्ट एवं प्राप्त होने पर भी शोक करता है अथवा जो भोगों से तृप्त नहीं होता, वह निश्चय ही दूसरे जन्म में बंधन में पड़ता है। नंदभद्र बोले, हे बालक, आप बालक रूप में उपस्थित होने पर भी वास्तव में बालक नहीं है, बड़े बुद्धिमान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं बड़े विस्मय में पड़ा हुआ हूँ और आप कौन हैं, यह यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत से वृद्ध पुरुषों को दर्शन और सत्संग लाभ किया है, परंतु उन सबकी ऐसी बुद्धि ना तो मैंने देखी है और ना सुनी है। आपने तो मेरे जन्म भर के संदेह खेल में नष्ट कर दिए। अतः आप कोई साधारण बालक नहीं है, यह मेरा निश्चय मत है। बालक ने कहा, यह बड़ी लंबी कथा है, एकाग्रचित्त होकर सुनिए। इससे पहले 8वें जन्म में मैं विदिशा नगर के भीतर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम धर्मजालिक था। मैं वेद शास्त्रों का तत्व धर्म शास्त्रों के अर्थ जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ तथा साक्षात बृहस्पति के समान धर्म शास्त्रों का विख्याता था। लोगों के लिए तो मैं नाना प्रकार के धर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता था, परंतु स्वयं अत्यंत दुखाचारी तथा पापियों में भी सबसे बड़ा पापीराज था। मांस खाता, मदिरा पीता और पराई स्त्रियों के साथ सदा रमण किया करता था। झूठा, दम्भी, पाखंडी, दुष्ट, लोभी, दुरात्मा और सठ
इन सभी विशेषणों से भी विभूषित था। कभी और कहीं भी कोई सत्कर्म नहीं करता था। जाली पुरुषों की भांति लोगों को केवल जाल सिखाता था। इसलिए मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने वाले लोग मुझे धर्म जालिक कहते थे। इस प्रकार मैंने बहुत से पातक बटोरे। फिर अंतकाल आने पर मृत्यु के पश्चात मैं यमलोक में गया और वहाँ मुझे कूटसालमणि नामक नरक में गिराया गया। पुनः यमदूत मुझे अपने कुकृत्यों का स्मरण दिलाते हुए इधर उधर घसीटने लगे। मैं कभी तलवार से काटा जाता और कभी कुत्तों से नचवाया जाता था। इस दिशा में वह प्रतिक्षण जीता और मरता रहा, अर्थात बार बार मूर्छित होता रहा। उस समय अनेक प्रकार से अपनी निंदा करता हुआ मैं बहुत वर्षों तक पड़ा रहा। धर्मराज के दूतों द्वारा पीड़ित होने पर नरक में जैसी बुद्धि होती है, वही यदि यहाँ तो 2 घड़ी भी रह जाए तो मनुष्य धन हो जाए। तदंतर अत्यंत यातना भोगने के पश्चात यमदूतों ने मुझे किसी प्रकार छोड़ा। फिर स्थावर योनि में जाकर अनेक प्रकार के कलेशों का उपभोग करके मैं सरस्वती नदी के सुंदर तट पर एक कीड़ा हुआ। कीड़े की योनि में रहते समय एक दिन मैं मार्ग में सुखपूर्वक सो रहा था। इतने ही में वहाँ अकस्मात आते हुए रथ की घरघराहट मुझे बड़े जोर से सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर मैं डर गया और सहसा मार्ग छोड़कर बड़े वेग से दूर भागने लगा। उसी बीच में इच्छा अनुसार घूमते हुए भगवान वेद व्यास आ निकले। मुनिवर व्यास ने वहाँ उस अवस्था में पड़े हुए मुझे कृपा पूर्वक देखा। ब्राह्मण जन्म में मैंने अब लोगों को जो नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश किया था, उसी के प्रभाव से उस कीट जन्म में मुझे व्यास जी का संग प्राप्त हुआ। वे सब जीवों की भाषा जानते थे। उन्होंने कीड़े की भाषा में मुझसे कहा, वो कीट क्यों इस प्रकार भागा जा रहा है, किस लिए मृत्यु से इतना डरता है? ओह, मनुष्य को यदि मृत्यु से भय हो तो उचित हो सकता है, तू तो कीट है, तुझे किस शरीर से छूटने का इतना भय क्यों है? व्यास जी ने ऐसा कहने पर पूर्व पुण्य के प्रभाव से मेरी भी बुद्धि जागृत हुई। तब मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, विश्ववंद मुनिवर, मुझे इस मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं। मेरे मन में यही भय है कि मैं इससे भी नीच योनि में ना चला जाऊं, क्योंकि इस कुलसित कीट योनि से भी अधम दूसरे करोड़ों योनियां हैं। उनमें गर्भ और आदि धारण के कलेश से मुझे डर लगता है और किसी कारण से मैं भयभीत नहीं हूँ। व्यास जी बोले, कीट तू भय ना कर, जब तक तुझे ब्राह्मण शरीर में ना पहुँचा दूंगा तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूँगा। व्यास जी के ऐसा कहने पर उन जगत गुरु को प्रणाम करके मैं पुनः मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए से दबकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कोई और सियार आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ तब तब व्यास जी ने आकर मुझे पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। तदंतर बहुत से योनियों में भ्रमण करके अत्यंत कलेश भोगता हुआ अब मैं अंत में ब्राह्मण के घर में आकर इस मानव योनि में उत्पन्न हुआ। इससे जन्म लेकर भी अत्यंत दुखी हूँ। जन्म से ही पिता माता ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे शरीर में गलित कोढ़ का रोग हो गया है। इसके कारण मैं बड़ी भारी पीड़ा अनुभव करता हूँ। जब मैं 5 वर्ष का हुआ तभी व्यास जी ने आकर मुझे कान में शाश्वत मंत्र का उपदेश दिया। उसके प्रभाव से मुझे बिना पढ़े ही वेदों शास्त्रों और संपूर्ण धर्मों का स्मरण हो आया। फिर व्यास जी ने मुझे ये आज्ञा दी कि तुम भगवान कार्तिकेय के क्षेत्र में जाओ और वहाँ महामति नंदभद्र को आश्वासन दो। इसके बाद बहुदक तीर्थ में प्राण त्याग करके महिसागर संगम के जल में अपनी हड्डियाँ डलवा दो। उसके बाद तुम भावी जन्म में मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि होगे। मुनि होने के पश्चात तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। स्वयं व्यास जी ने इस प्रकार मुझसे कहा, इसलिए मैं भार वाहकों को सहायता से अत्यंत कलेश उठाकर इस तीर्थ में आया हूँ। इस प्रकार आपसे मैंने अपना सब चरित्र कह सुनाया। नंदभद्र भी पाप इस प्रकार कष्टदायक होता है, अतः आप सदा ही उसका त्याग करें। नंदभद्र बोले, अहो, आपका यह चरित्र बड़ा अद्भुत है। इससे मेरे हृदय में पुनः धर्म के लिए 100 गुनी दृढ़ता आ गई है। परंतु अपने जो मुझे धर्म का उपदेश किया है उसके बदले में मैं आपकी कोई सेवा नहीं करना चाहता, अतः आप धर्म का स्मरण कीजिए और मुझे कोई निश्चित आदेश दीजिए। बालक ने कहा,
नंदभद्र जी, मैं इस तीर्थ में एक साप्ताहिक निराहार रहकर भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करूँगा। तत्पश्चात शरीर त्याग दूंगा। उसके बाद आप बर्बरिका तीर्थ में ले जाकर मुझे शरीर का दाह कर दीजिए और मेरी सब हड्डियाँ इसी तीर्थ में डलवा दीजिए। इस बहुतक तीर्थ में जहाँ से मैं प्राण त्याग करूँगा वहाँ मेरे नाम से भगवान सूर्य की स्थापना भी कर दीजिएगा। भगवान सविता सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। दूजे के तो वे सर्वश्रेष्ठ ही हैं। संपूर्ण वेदों और वेदांगों ने भगवान सूर्य की महिमा का गान किया है। आप भी सदा इन सूर्य भगवान का भजन और बहुधा कुंड का सेवन करते रहें। व्यास जी के बताए हुए इस तीर्थ का संक्षिप्त महात्म्य भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो मनुष्य माघ मास की सप्तमी तिथि को बहुधक तीर्थ में स्नान करके पितरों की पिंडदान देता है, उनके वे पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। बहुधक तीर्थ के किनारे पितरों के उद्देश्य से जो कुछ भी दिया जाता है वे अक्षय होकर उसके समीप पहुंच जाता है। हे बहुधक कुंड में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और पितृतर्पण सब महान फल देने वाले होते हैं। नारद जी कहते हैं, यूँ कहकर वह बालक मौन हो गया और बहुधक कुंड में स्नान करके पवित्र हो तटवर्ती वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं सूर्य मंत्रों का जप करने लगा। 7वीं रात्रि व्यतीत होने पर बालक ने प्राण त्याग दिए। फिर नंदभद्र ने बालक के कथानुसार ब्राह्मणों द्वारा उसके शव का विधि पूर्वक दाह संस्कार करवाया। सूर्य मंत्र के जप में लगे हुए इस बालक ने जहाँ प्राण त्यागे थे वहाँ नंदभद्र ने बालकादित्य के नाम से विख्यात भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित की। जो बहुधक में स्नान करके बालादित्य का पूजन करता है उस पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और वह मोक्ष का उपाय प्राप्त कर लेता है। तदंतर नंदभद्र ने भी दूसरी स्त्री से विवाह करके उसके गर्भ से अपने ही समान अनेक पुत्र उत्पन्न किए। वे सदा भगवान शिव तथा सूर्य की उपासना में लगे रहे। अंत में उन्होंने भगवान शिव का सारूप प्राप्त किया, जिससे फिर इस संसार में लौटना नहीं होता। इस प्रकार यह महाकुंड बहुधक के नाम से विख्यात हुआ। जो श्रद्धापूर्वक तीर्थ के महात्मा को सुनता है उस पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं तथा वे अपने हृदय में मोक्ष का चिंतन करते हुए भवसागर से मुक्त हो जाता है। महिसागर संगम तीर्थ की रक्षा करने वाली देवियों का परिचय। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर मैंने इस तीर्थ की रक्षा के लिए देवियों की आराधना करके जिस प्रकार उन्हें यहाँ स्थापित किया वह प्रसंग सुनो। जब सबके आत्मा परमेश्वर सब भूतों में व्यापक है, उसी प्रकार उनकी शक्ति परमेश्वर प्रकृति भी नित्य एक व्यापक है। शक्ति के प्रसाद से मनुष्य सुख और समस्त संप्रदायों को प्राप्त करता है। अर्जुन, भगवती ईश्वरीय संपूर्ण भूतों में इस प्रकार स्थिर है। बुद्धि, हिम, पुष्टि, लज्जा, तुष्टि, शांति, क्षमा, स्पृहा, श्रद्धा, चेतना, मंत्र सिद्धि, उत्साह शक्ति तथा प्रभु शक्ति, इन सब रूपों में परमेश्वरी शक्ति ही सर्वव्यापक है। यही अविद्या रूप से बंधन का और विद्या रूप में मोक्ष का कारण होती है। सदा इसी की आराधना करके इंद्र आदि देवताओं ने ऐश्वर्य प्राप्त किया है। भगवती शक्ति ही पराशक्ति है, वही अनेक भेदों भिन्न भिन्न अनेक रूपों में स्थिर है। इसलिए मैंने जिन महादेवियों को जहाँ स्थापित किया है वह सुनो। चारों दिशा में 4 महाशक्तियों की स्थापना की गई है। पूर्व दिशा में स्कंद स्वामी के द्वारा सिद्ध अंबिका की स्थापना हुई है। उन्हीं की दृष्टि की आदि में प्रकट हुई मूल प्रकृति कहते हैं। सिद्धों ने अपनी आराधना की है, इसलिए उनका नाम सिद्धंबिका है। दक्षिण दिशा में तारा देवी विराजमान है, उनकी स्थापना मैंने ही की है। ये वही तारा हैं जिन्होंने देवताओं को तारने के लिए भगवान कश्यप का आश्रय लिया है। उन्हीं के आवेश में युक्त होने के कारण जगतगुरु भगवान कूर्म ने देवताओं का उद्धार किया है। ये गिरजानंदिनी तारा बड़ी आराधना के बाद मेरे द्वारा यहाँ लाई गई हैं। ये सैकड़ों देवियों से घिरी हुई बड़ी उग्र देवी हैं। मेरे प्रति आदर का भाव होने के कारण मेरी प्रार्थना से दक्षिण दिशा में आकर रहती हैं। इस प्रकार पश्चिम दिशा में शुभ स्वरूपा भास्वरा देवी स्थिर है, जिसने व्याप्त होकर सूर्य और मंडल प्रकाशित होते हैं, जिनकी शक्ति से संपूर्ण नक्षत्र मंडल और सब ओर आते जाते हैं।
वे भास्करा देवी ही हैं, वे बड़ी प्रबल शक्ति है। मैं आराधना करके ब्रह्मांड कटाह से उन्हें यहाँ लाया हूँ। वे कोटि देवियों से आवृत होकर यहाँ रहती हैं और सदा पश्चिम दिशा की रक्षा करती हैं। उत्तर दिशा में योग नंदिनी देवी का निवास है, जो पूर्व काल में भगवती प्रकृति के शरीर से प्रकट हुई तथा जिनकी निर्मल दृष्टि से देखे जाने पर चारों सनकादिक ने योग प्राप्त किया है। इसलिए सनकादिक महात्मा ने उन्हें योगेश्वरी कहा है। उन्हें भी मैं आराधना करके अंड कटाह से ही लाया हूँ। ये योगिनियों से घिरी हुई यहाँ उत्तर दिशा में निवास करती हैं। इस प्रकार ये 4 महाशक्तियाँ इस तीर्थ में सदा स्थिर रहती हैं। तदंतर मैं 9 देवियों को भी यहाँ ले आया। उनका परिचय सुनो। त्रिपुरा नाम से प्रसिद्ध एक उच्च कोटि की देवी है, जिनसे आविष्ट होकर जगदीश्वर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को भस्म किया था। इसलिए भगवान हरि ने त्रिपुरा कहकर स्वयं देवी दुर्गा का स्तुति किया। अतः वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है। मैं उनकी आराधना करके उन्हें अमरीश पर्वत से यहाँ लाया हूँ। भक्तों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करने वाली वे त्रिपुरा देवी भट्टादित्य के समीप विराजमान है। इनके सिवा दूसरी कोलंबा नामक देवी है, जो सनातन महाशक्ति है। उन्हीं के आवेश से युक्त होकर 12 रूपधारी भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को जल से ऊपर उठाया था। इसलिए भगवान विष्णु ने कोलंबा नाम से उनकी स्तुति और पूजा की है। अर्जुन, मैंने शक्ति योग से कोलंबा देवी को प्रसन्न किया है। वे 12 गिरिवर पर निवास करती हैं, उन्हीं में से मैं उनको यहाँ लाया हूँ। तीसरी दुर्गा भी इस पूर्व दिशा में स्थिर हैं, जिनका नाम कपालेशा है। मैंने और कार्तिकेय जी ने उनकी स्थापना की है। उनके प्रभाव का वर्णन पहले किया जा चुका है। वे नरश्रेष्ठ धन हैं, जो कपालेश्वर की पूजा करके उन कपालेशा देवी का नित्य दर्शन करते हैं। वे संपूर्ण विश्व की शक्ति है। इस प्रकार 3 दुर्गाएं पूर्व दिशा में विराजमान रही हैं। वह पश्चिम में दिशा में जो परम उत्तम 3 दुर्गाएं सुशोभित हैं, उनका वर्णन करूँगा। पश्चिम में जो सुवर्णा श्री देवी हैं, मैं समस्त ब्रह्मांड का भली भांति पालन करने वाली हैं। मैंने बड़ी आराधना करके इस तीर्थ में उन्हें विराजमान किया है, जो उन्हें प्रणाम तथा भक्तिपूर्वक उनका पूजन करते हैं। वे 33 करोड़ देवियों के समादर के पात्र होते हैं। पश्चिम में दूसरी महादुर्गा चर्चिता भी निवास करती हैं। उन्हें मैंने बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना करके रसातल से यहाँ बुलाया है। उसी दिशा में त्रिलोक विजया नाम से प्रसिद्ध तीसरी महादुर्गा भी हैं, निवास करती है, जिनकी आराधना करके रोहिणी वल्लभ चंद्रमा ने त्रिभुवन में विजय प्राप्त की थी। उनको मैं सोमलोक से लाया हूँ। वे पूजित होने पर सदा विजय देने वाली हैं। अब उत्तर दिशा में निवास करने वाली देवियों का परिचय सुनो। उत्तर में भी एक वीरा आदि 3 देवियाँ स्थिर हैं। एक वीरा देवी पूजन तथा आराधना करने पर मनुष्यों को उनकी समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करती हैं। अर्जुन, उन्हें मैं बड़ी आराधना के साथ ब्रह्मलोक से लाया हूँ। उनका नाम कीर्तन भी दुष्टों का निवास करने वाला है। दूसरी हर सिद्धि नाम वाली दुर्गा देवी हैं, जो बड़ी बलवती है। उन्हें मैं शाकोत्तर नामक स्थान से आराधना करके लाया हूँ। जो लोग हर सिद्धि की उपासना में तदंतर रहने वाले हैं, उनके पास डाकनी आदि नहीं आती। तीसरी दुर्गा चंडिका देवी ईशान कोण में स्थिर हैं। वे ही नवी दुर्गा हैं। उन्होंने पार्वती के शरीर से निकलकर रोषपूर्वक चंडमुंड नामक महान असुरों का संहार किया था, जो थोड़ी या बहुत सामग्री के द्वारा कात्यायनी देवी का पूजन करते हैं। उन्हें करोड़ों देवियों से घिरी हुई वे दुर्गा देवी ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। जो मनुष्य देवी को प्रणाम करता है, वह सब प्रकार से अरिष्टों से छुटकारा पा जाता है। ओम शांति। उभय सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और कमठ के द्वारा गर्भवास तथा मानव शरीर की उत्पत्ति का वर्णन। नारद जी कहते हैं, अब मैं सोमनाथ की महिमा का स्पष्ट रूप से वर्णन करूंगा। जो इसका श्रवण और कीर्तन करता है, वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। अर्जुन, पहले की बात है, त्रेता युग में गौड़ देश के भीतर 2 महातेजस्वी ब्राह्मण थे। एक का नाम था उर्जयंत और दूसरे का नाम प्रालय
उन दोनों ने एक दिन पुराण में एक श्लोक देखा। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे। वह श्लोक देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। श्लोक इस प्रकार था: प्रभासाद्यानि तीर्थानि पुलस्त्यायाः पदम्भू नायस्ते त्राप लुप्त अचैव नातस्तीर्थमुपासितम्। ब्रह्मा जी ने पुलस्त मुनि से प्रभास आदि तीर्थों का वर्णन किया। जिन्होंने इनमें डुबकी नहीं लगाई, उन्होंने तीर्थ का सेवन नहीं किया। यह श्लोक पढ़कर वे बार बार इसे दोहराने लगे। तदंतर वे दोनों ब्राह्मण प्रभास स्नान के लिए घर से निकले और वनों एवं नदियों को धीरे धीरे पार करते हुए महर्षियों से सेवित कल्याणमयी नर्मदा नदी के पार तक चले गए। मार्ग में गुप्त क्षेत्र में महिसागर संगम की महिमा सुनकर वहां स्नान करके पुनः वे प्रभास के ही रथ पर चल दिए। वह मार्ग सर्वदा जनशून्य था। वे दोनों यात्री भूख और प्यास से बहुत पीड़ित हुए और सिद्धलिंग के समीप पहुंचकर मूर्छित हो गए। फिर 2 ही घड़ी के बाद कुछ चेतन में आने पर प्रलय ने उर्जंत से धैर्यपूर्वक कहा, सखे तुम यहाँ कुछ सुनाई पड़ा है, वह बतलाता हूँ, सुनो। तीर्थ यात्रा से थककर मनुष्य जो जो स्थिर एवं क्रांतिहीन हो जाता है, त्यों तो उसके किए हुए दान से भगवान सोमनाथ प्रसन्न होते हैं। यह बात एक दूसरे से कहे सुनकर मूर्छा दूर करने के बाद ओरियंत और प्रलय लौटते हुए प्रभास क्षेत्र की ओर चले। उनकी यह निष्ठा देखकर भगवान शंकर ने दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उन दोनों के शरीर को अपनी कृपा दृष्टि से देखकर सुदृढ़ एवं सबल बना दिया। तब ये दोनों प्रभास तीर्थ में शिव के स्थान को चले गए। वे ही ये 2 सोमनाथ सिद्धेश्वर के समीप विद्यमान हैं। पश्चिम में उज्जैन और पूर्व में प्रापलेश्वर है, जो सोमकुंड के जल में तथा महिसागर संगम में धीरे से स्नान करके युगल सोमनाथ का दर्शन करता है। वह जन्म भर के पापों से छूट जाता है। ब्रह्मा जी ने यहाँ हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना करके एकाग्रचित हो उसकी स्तुति की थी। अर्जुन, स्तुति को सुनो। भगवान रुद्र सूर्य के समान अमित तेजस्वी, आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति करने वाले, भव दुखों को दूर करने वाले रुद्र तथा जल में रस हैं, आपको नमस्कार है। आप अहंकारी सर्व हैं, आप संहारकारी सर्व हैं। पृथ्वी आपका रूप है। आप नित्य सुंदर गंध धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके ईश्वर तथा वायु रूप हैं। आपने ही कामदेव का नाश किया था, आपको नमस्कार है। आप पशुओं जीवों के अधिपति, पालक एवं अत्यंत तेजस्वी हैं। आपका स्वरूप भयंकर है। यह आकाश आपका एक ही रूप है। आप शब्द मार्ग परमेश्वर को नमस्कार है। आप महादेव हैं, सोम चंद्रमा रूप अथवा उमा सहित हैं तथा अमृत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप उग्र रूप, यजमान मूर्ति तथा कर्मयोगी हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार दिव्य नामों के साथ उच्चारित इस हाटकेश्वर स्रोत को, जिसका निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है, जो पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। महिसागर संगम में इस प्रकार के बहुत से पवित्र तीर्थ हैं, जिनका मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। अर्जुन बोले, मुने, आपके द्वारा स्थापित महिसागर स्थान में जो जो प्रधान तीर्थ हैं, उनका मुझसे वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, अर्जुन, महिसागर में जो मुख्य तीर्थ हैं उन्हें बतलाता हूँ। उस तीर्थ में जयादित्य नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान हैं। उनके प्रादुर्भाव की कथा सुनो। मैं इस महिसागर संगम की स्थापना करके कुछ काल के अंतर भगवान सूर्य का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया। वहाँ प्रणाम करके आसन पर बैठ जाने के बाद सूर्यदेव ने अर्घ्य से मेरा पूजन किया और हंसकर मधुर वाणी से कहा, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? मैंने उत्तर दिया, प्रभु, मैं भारतवर्ष के महीनगर से आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ।
सूर्यदेव बोले, आपने जो वहाँ स्थान स्थापित किया है उसमें ब्राह्मण निवास करते हैं, उनके गुण मुझसे बतलाइए, वे ब्राह्मण कैसे गुणों से युक्त हैं। भगवान सूर्य के ऐसा पूछने पर मैंने फिर उत्तर दिया, भगवान, यदि मैं आपकी प्रसन्नता करता हूँ तो मुझ पर यह दोष लगाया जा सकता है कि यह आपने आत्मीय जनों की स्तुति करता है और निंदा के तो वे पात्र ही नहीं हैं, फिर निंदा कैसे कर सकता हूँ। दोनों ही ओर संकट अथवा उन महात्मा ब्राह्मणों की महिमा तो अपार है, यदि मैंने उसे बहुत घटा करके कहा तब तो मुझे महान दोष ही लगेगा। अतः मेरी यह संपत्ति है कि यदि आप मेरे द्वारा पूजे द्विजयंत्रों की महिमा श्रवण करना चाहते हो तो स्वयं वहाँ चलकर उन्हें देखें। मेरी यह बात सुनकर भगवान सूर्य को बड़ा विस्मय हुआ। वे बार बार कहने लगे, मैं स्वयं ही चलकर उनका दर्शन करूंगा। यूँ कहकर भगवान भास्कर ने मुझे तो विदा कर दिया और अपनी योग शक्ति के प्रभाव से आकाश में तपते हुए दूसरे स्वरूप में समुद्र के तट को चल दिए। उन्होंने महातेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया था। त्रिकाल स्नान से जैसी पिंगल वर्ण की जटा हो जाती है, वैसी पिंगल जटा वर्ण की जटा धारण किए हुए उन महात्माओं को मेरे ब्राह्मणों ने देखा। फिर तो वे हारित आदि द्विज अपनी ब्रह्मशाला से उठकर उन ब्राह्मण देवता की ओर दौड़े। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। नए आयु उन श्रेष्ठ द्विज को नमस्कार करके वे सब के सब प्रसन्नता पूर्वक बोले, विप्रवर, आज हमारा दिन बड़ा ही पूज्यजनक है। आज यह स्थान परम उत्तम है, क्योंकि आपने स्वयं कृपा करके यहाँ पदार्पण किया है। इसमें संदेह नहीं कि उत्तम ब्राह्मण कृपा करके ही किसी धनग्रस्त को पवित्र करने के लिए आपके घर अतिथि के रूप में पधारे हैं। अतः आप इन पैरों से चल फिरकर आज हमारे गृहों की पवित्र कीजिए। साथ ही दर्शन, भोजन और विश्राम आदि के द्वारा हमारे सहित इन स्थान को भी पावन बनाइए। अतिथि बोले, ब्राह्मणों, भोजन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और दूसरा परम। अतः मैं आप लोगों को दिया हुआ उत्तम भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। अतिथि की यह बात सुनकर हारित ने अपने 8 वर्ष के बालक से कहा, बेटा कमठ, क्या तुम ब्राह्मणों के बताए हुए भोजन को जानते हो? कमठ ने कहा, पिताजी, मैं आपको प्रणाम करके वैसे परम भोजन का परिचय दूंगा तथा ब्राह्मण देवता को यह भोजन देकर तृप्त करूंगा। आकृति, प्रकृति आदि 24 तत्वों के समुदायों को तृप्त करता है, वही प्राकृतिक भोजन कहलाता है। वह 6 रसों और 5 भेदों वाला बताया गया है। उसके भोजन करने से सर्वरूप क्षेत्र की तृप्ति होती है। दूसरा जो परम भोजन कहा गया है उसकी व्याख्या इस प्रकार है। परम कहते हैं आत्मा को, उसका जो भोजन है वही परम भोजन है। अतः नाना प्रकार के धर्म का जो स्मरण है उसे अन्न कहा गया है। क्षेत्र आत्मा उन अन्न का भोक्ता है और दोनों कान उस अन्न को ग्रहण करने के लिए मुख है। पिताजी, वही परम भोजन आज मैं इन ब्राह्मण देवता को दूंगा। विप्रवर, आपकी जो इच्छा है वो पूछिए। विद्वान ब्राह्मणों की इस सभा में अपनी शक्ति के अनुसार मैं आपको संतुष्ट करूंगा। कमठ की यह महत्वपूर्ण बात सुनकर अतिथि ब्राह्मण ने मन ही मन उसकी सराहना की और यह प्रश्न उपस्थित किया, जीव कैसे उत्पन्न होता है। कमठ ने कहा, ब्राह्मण, पहले गुरु को, उसके बाद धर्म को नमस्कार करके मैं इस वेद वर्णित प्रश्न का यथाशक्ति समाधान करूंगा। जीव के जन्म लेने में 3 प्रकार का कर्म कारण होता है, पुण्य, पाप और उभय मिश्रित। अर्थात कर्म 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। इन कर्मों के अनुसार जो सात्विक पुरुष है वह स्वर्ग में जाता है। फिर समय अनुसार जब स्वर्ग से नीचे गिरता है तब संसार में धनी धर्मी और सुखी होता है। जो तमोगुणी पुरुष है वह नरक में पड़ता है और वहाँ नाना प्रकार की यातनाएं भोगने के पश्चात यहाँ आकर यथावर योनि में जन्म लेता है। तदंतर दीर्घ काल तक उस योनि में रहते हुए महात्मा पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, उपभोग और समीप बैठने आदि से स्थावर शरीर से मुक्त होकर वह मनुष्य होता है। मनुष्य होने पर भी वह दुखी, दरिद्र आदि से घिरा हुआ तथा विकलेंद्रिय, अंधा, बहरा, काना, कुबड़ा, लंगड़ा,
लूला आदि होता है, यह सब लोगों के प्रत्यक्ष है। यह सब पाप का ही लक्षण है। जो पाप पुण्य दोनों से मिश्रित कर्म वाला पुरुष है वह पशु पक्षी आदि की योनि को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह संसार में मनुष्य होता है। जिसका पुण्य अधिक और पाप थोड़ा होता है वह पहले दुखी होकर पीछे सुखी होता है। जिसका पाप बहुत अधिक और पुण्य बहुत कम हो वह पहले सुखी और पीछे दुखी होता है। वह मिश्रित कर्म का लक्षण है। इसमें से पहले मनुष्य की उत्पत्ति का प्रसंग सुनिए। पुरुष और स्त्री के वीर तथा रज का संगम होने पर सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि तथा शुभाशुभ कर्म संस्कार के साथ जीव गर्भ में प्रवेश करके रजोवीर ललल में स्थिर होता है। उस समय वह मूर्छित अवस्था में रहकर 1 मास तक कलल में ही पड़ा रहता है। दूसरा महीना आने पर वह लाकार जीव घनी भाव को प्राप्त हो जाता है। तीसरे महीने में उसके अवयवों का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार होते हुए 7वें महीने में वह माता के खाए पिए हुए अन्न और जल का सार अंश ग्रहण करने लगता है। 8वें या 9वें महीने में उस बालक को गर्भ में पड़ा हुआ उद्दिक प्राप्त होता है। उसके सब अंग झिल्ली में लपेटे हुए होते हैं और हाथों की उंगलियां मुख से बंधी होती हैं। यह गर्भ का बाल अधिकतर उदर के मध्य भाग में रहता है, तब वह नपुंसक है। यदि वाम भाग में ठहरता है तो कन्या है, और यदि दक्षिण भाग में रहता है तो पुरुष है। इस प्रकार वह उदर के किसी एक भाग में स्थिर होता है। जिन योनियों में वह जन्म लेता है उसका ज्ञान उस समय उसे होता है। इतना ही नहीं, उसे पहले के अनेक जन्मों की बातों का भी स्मरण हो आता है। वह गाढ़ अंधकार में अदृश्य होकर पड़ा रहता है। वहाँ की दुर्गंध से वह अत्यंत मोह को प्राप्त होता है। यदि माता ठंडा जल पीती है तो उसे सर्दी मालूम होती है। यदि गर्म पीती है तो उसे गर्मी का अनुभव होता है। माता के मैथुन या परिश्रम करने पर उसको कलेश होता है। यदि माता को कोई रोग है तो उससे गर्भ के बालक को भी पीड़ा होती है। इसके सिवा इस बालक को स्वयं भी ऐसे रोग होते हैं जिन्हें माता पिता नहीं देख पाते। अधिक सुकुमता होने से वह रोग गर्भस्थ शिशु के अंगों में तीव्र वेदना उत्पन्न होती है। इस अवस्था में थोड़े से समय को वह 100 वर्षों के समान दुस्सह मानता है। अपने प्राचीन कर्मों से ही गर्भ में बालक को बड़ा संताप होता है। वह बार बार पुण्य करने के मनसूबे बांधता है। यदि मैं मनुष्य शरीर में जन्म और जीवन पा जाऊं तो ऐसा कार्य करूंगा जिससे निश्चित ही मेरा मोक्ष हो जाएगा। सीमंतोयन संस्कार के बाद उपयुक्त चिंता में पड़े हुए बालक के शेष 2 मास अधिक पीड़ा के कारण 3 युगों के समान बीतते हैं। तत्पश्चात जन्म का समय आने पर प्रसूति वायु से प्रेरित होकर नीचे मुख वाला वह बालक बड़ी पीड़ा का अनुभव करता है तथा योनि के संकीर्ण द्वार से कष्टपूर्वक निकलने लगता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो कोई उसकी चमड़ी नोच रहा हो। किसी के हाथ का स्पर्श आदि भी उसे नारे की धार के समान सा जान पड़ता है। जन्म लेने के पश्चात वह अचेत बालक केवल माता के स्तन मात्र को जानता है। पूर्व कर्मों के अधीन होने के कारण उसका गर्भगत ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर वह पूर्व तो काले, लाल और सफ़ेद तामस राजस और सात्विक कर्म करने लगता है। मनुष्य का शरीर एक घर के समान है। इसमें हड्डियों के ही प्रधान स्तंभ है। नस नाड़ियों के बंधन से ही वह बंधा हुआ है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से वह लिपा हुआ है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्य का पात्र है। 7 धातु रूपी 7 दीवारों से वह अत्यंत दृढ़ बना हुआ है। केश और रोम रूपी घास फूस से उसे छिपाया गया है। मुख ही इस घर का प्रधान दरवाजा है। शेष 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, लिंग और गुदा, ये 8 खिड़कियाँ इस घर की शोभा बढ़ा रही हैं। दोनों 8 मुख रूपी द्वार के किवाड़ हैं। दांतों के अर्गला से इस द्वार को बंद किया गया है। नाड़ी ही इसकी नाली और पसीने आदि ही इसके गंदे जल के प्रभाव हैं। यह देह गे कफ और पित्र में डूबा हुआ है। जरावस्था और शोक से व्याप्त है। काल की मुखाग्नि में इसकी स्थिति है।
राग और द्वेष आदि से यह सदा ग्रस्त रहता है तथा वह नाना प्रकार के शोक की उत्पत्ति का स्थान है। इस प्रकार मनुष्य का यह देह रूपी गेह उत्पन्न होता है, जिसमें क्षेत्रद आत्मा ग्रस्त के रूप में निवास करता है और बुद्धि उसकी ग्रहणी है। इस शरीर में रहकर जीव नाना प्रकार के साधनों में संलग्न हो नरक, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। कमठ द्वारा शरीर की उत्पत्ति, विनाश और जीव के परलोकवास का वर्णन। अतिथि बोले, वत्स कमठ, तुम्हारी बुद्धि तो वृद्धों की सी है, तुम बहुत अच्छा प्रतिपादन कर रहे हो। अब मैं तुमसे शरीर का लक्षण सुनना चाहता हूँ, उसे बताओ। कर्मठ ने कहा, विप्रवर, जैसा यह ब्रह्मांड है वैसा ही यह शरीर भी बताया जाता है। पैरों का मूल तलवा पाताल है, पैरों की ऊपरी भाग रसातल है, दोनों गुल्फ तलातल है, दोनों पिंडलियों का महातल कहा गया है, दोनों घुटने सूतल, दोनों उरु जांग तथा कटी भाग अतल लोक है। नाभि की भूलोक, उदर को भूरलोक, वक्षा स्थल को स्वर्गलोक, ग्रीवा को महरलोक और मुख को जनलोक कहते हैं। दोनों नेत्र तपोलोक है तथा मस्तक को सतलोक कहा गया है। जैसे पृथ्वी पर 7 द्वीप स्थिर है, इसी प्रकार इस शरीर में 7 धातुएं हैं। उनके नाम सुनिए। त्वचा, रस, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा और वीर, ये 7 धातुएं हैं। शरीर में 308 हड्डियां हैं तथा 30,56,009 नाड़ियां बताई गई हैं। जैसे नदियाँ इस पृथ्वी पर जल बहाती हैं, उसी प्रकार ये नाड़ियाँ शरीर में रस का संचार करती हैं। यह शरीर 3.5 करोड़ स्थूल तथा सूक्ष्म रोएं से आच्छादित है। स्थूल रोएं तो दिखाई देते हैं और सूक्ष्म नहीं दिखाई देते। शरीर में 6 अंग प्रधान बताए गए हैं, 2 बाहें, 2 जांघें, मस्तक और उदर। देह के भीतर 3.5 व्यास, पुरुष की 3 आंतें हैं, स्त्रियों की आंतें 3 व्याम की होती हो। वेद वेता द्विज ऐसा ही कहते हैं। हृदय में एक कमल बताया जाता है, जिसकी नाल तो है, ऊपर की ओर मुख है, नीचे की ओर उस हृदय कमल के वाम भाग में प्लीहा है और दक्षिण भाग में यकृत। शरीर में मज्जा, मेदा, वसा, मूत्र, पित्र, कफ, विष्ठा, रक्त तथा रस के गड्ढे हैं। इनका माप 2 अंजलि माना गया है। उन्हीं गड्ढों से प्रवत होकर ये मज्जा, मैदा आदि धातु इस शरीर को धारण करते हैं। इन गड्ढों से सिवा शरीर में 7 सीवनी विशेष नाड़ी है। इसमें 500 मस्तक की ओर गई है। यह नाड़ी लिंग तक तथा जिह्वा तक गई है। सब नाड़ियाँ नाभि कमल से ही सब ओर गई हैं। इन सब में मस्तक की ओर गई हुई 3 नाड़ियाँ प्रधान हैं। सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला नाड़ी नासिका के द्वार तक पहुँचती हुई है। ये ही दोनों शरीर की वृद्धि एवं पुष्टि करने वाली है। शरीर में वायु, अग्नि तथा चंद्रमा ये 5-5 भागों में विभक्त होकर स्थिर है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान ये वायु के 5 भेद माने गए हैं। उच्छ्वास, ऊपर की ओर श्वास खींचना, निश्वास, श्वास को बाहर निकालना तथा अन्न और जल को शरीर के भीतर पहुंचाना, ये 3 प्राण वायु के कर्म हैं। कंठ से लेकर मस्तक तक इनका निवास स्थान है। मल, मूत्र तथा वीर का त्याग और गर्भ को योनि से बाहर निकालना, ये अपान वायु का कर्म बताया गया है। इसका स्थान गुदा के ऊपर है। समान वायु खाए हुए अन्न को धारण करती है। उसके विभिन्न अंगों को बिलगाती तथा संपूर्ण शरीर में रस संचार करती हुई बेरोक टोक विचरती है। बाघ के बोलना, उद्गार, कंठ के भीतर भी कुछ निकालना तथा कर्मों के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करना, ये उदान वायु के कार्य है। इसका स्थान कंठ से लेकर मुख तक है। व्यान वायु सदा हृदय में स्थिर रहती है और संपूर्ण देह का भ्रमण पोषण करती है। धातु को बढ़ाना, पसीना, लार आदि को निकालना तथा आँख के खोलने मीचने की क्रिया करना, ये सब व्यान वायु के कार्य हैं। पाचक, रंजक, साधक, आलोचक तथा भ्राजक, इन 5 रूपों में अग्नि शरीर के भीतर स्थिर है। पाचक अग्नि सदा एक वाष्य में स्थिर होकर खाए हुए अन्न को पचाती है। रंजक अग्नि
आमाशय में स्थिर होकर अन्न के रस को रंग कर रक्त के रूप में परिणत कर देती है। साधक अग्नि हृदय में रखकर बुद्धि और उत्साह आदि को बढ़ाती है। आलोचक अग्नि नेत्रों में निवास करके रूप देखने की शक्ति बढ़ाती है तथा भ्राजक अग्नि त्वचा में स्थिर है, शरीर को निर्मल एवं कांतिमान बनाती है। कलेदक, बोधक, तर्पण, श्लेषक तथा आलंबक इन 5 रूपों में चंद्रमा का शरीर के भीतर निवास है। कलेदक चंद्रमा बकवाशय में स्थिर होकर प्रतिदिन खाए हुए अन्न को गलाता है। बोधक रसेंद्रियों में रस रहकर मधुर और रसों का अनुभव कराता है। दर्पण चंद्रमा मस्तक में स्थिर होकर नेत्र और इंद्रियों की तृप्ति एवं पुष्टि करता है, इसलिए उसका नाम तर्पण है। श्लेषण सब संधियों में व्याप्त होकर उन्हें परस्पर मिलाए रखता है तथा आलंबक चंद्रमा हृदय में स्थिर है, शरीर के सब अंगों को परस्पर अवलंबित रखता है। इस प्रकार वायु, अग्नि तथा चंद्रमा ने इस शरीर को धारण कर रखा है। इंद्रियों के छिद्र, रोमकूप तथा उदर का अवकाश भाग ये सब आकाश जनित है। नासिका, केश, नख, हड्डी, धीरता, भारीपन, त्वचा, मांस, हृदय, गदा, नाभि, मेदा, यकृत, मज्जा, आंत, आमाशय, सिरा, स्नायु तथा पक्वाशय इन सबको वेद वेता विद्वानों ने पृथ्वी का अंश बताया है। नेत्रों में जो श्वेत भाग है वह कब से उत्पन्न होता है और काला भाग वायु से पैदा होता है। श्वेत भाग पिता का तथा काला भाग माता का अंश है। नेत्र में 5 मंडल होती हैं। पहला पश्चिम मंडल, दूसरा चरम मंडल, तीसरा शुक्ल मंडल, चौथा कृष्ण मंडल तथा 5वां दृढ़ मंडल। नेत्र के 2 भाग और हैं, उपांग और अपांग। नेत्रों का जो अंतिम किनारा है उसे अपांग कहते हैं और नासिका के मूल भाग से मिला हुआ जो नेत्र का अंश है उसका नाम अपांग है। दोनों अंडकोश मैदा, रक्त, कफ और मांस इन 4 धातुओं से युक्त बताए गए हैं। समस्त प्राणियों की जिह्वा रक्त मांसमयी ही होती है। दोनों हाथ, दोनों होंठ, लिंग और गला इन 6 स्थानों में चर्म प्रधान मांस और रक्त होते हैं। इस प्रकार इन 7 धातुओं के बने हुए 25 तत्वयुक्त शरीर में जीव निवास करता है। त्वचा, रक्त और मांस ये तीनों माता के अंश से तथा मैदा, मज्जा और अस्थि ये पिता के अंश से उत्पन्न बताए गए हैं। इन्हीं 6 कोशों से शरीर का गठन हुआ है। इन 5 भौतिक शरीर 5 भूतों से उत्पन्न होने वाले अन्न द्वारा जिस प्रकार पुष्टि को प्राप्त होता है उसका वर्णन करता हूँ। देहधारी जीव पिंड, कोर तथा ग्रास के रूप में जो अन्न खाते हैं उसे प्राणवायु पहले स्थूलाशय में एकत्र करती है, फिर उस अन्न में प्रवेश करके अन्न और जल को पृथक पृथक कर देता है। जल को अग्नि के ऊपर रखकर अन्न को उसके ऊपर रखती है और स्वयं जल के नीचे स्थिर हो धीरे धीरे अग्नि को उद्रिक्त करती है। वायु से उद्रिक्त हुई अग्नि जल को अत्यंत गर्म कर देती है, फिर उस ऊष्ण जल से वह अन्न सब ओर से पकने लगता है। पकने पर उसके 2 भाग हो जाते हैं, मैल अलग छट जाता है और रस पृथक हो जाता है। मल निकालने के 12 मार्गों से वह छटी हुई मैल शरीर से बाहर हो जाती है। 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, जिह्वा, दांत, लिंग, गुदा, नख और रोमकूप ये 12 मल के आश्रय हैं। शरीर की सब नाड़ियाँ सब ओर से हृदय कमल में बंधी हुई हैं। व्यान वायु पूर्वोक्त अन्न रस को उन नाड़ियों के मुख में रख देती है, तब अपान वायु सभी नाड़ियों को उस रस से परिपूर्ण करती है। तत्पश्चात वे संपूर्ण नाड़ियों में देह में सब और उसका रस को पहुंचा देती है। नाड़ियों में स्थिर हुआ वह रस रंजक अग्नि की उष्णता से पकने लगता है और पकते पकते रुधिर रूप में परिणत हो जाता है। तदंतर त्वचा, रोम, केश, मांस, स्नायु, सिरा, अस्थि, नख, मज्जा, इंद्रियों की शुद्धि एवं वीर की वृद्धि से यह कार्य क्रमशः होते हैं। इस प्रकार अन्न का 12 रूप में परिणत बताया जाता है। इन सब से बना हुआ यह शरीर पुण्य के लिए प्राप्त होता है। जैसे सुंदर रथ भार ढोने के लिए ही होता है, यदि वह भार ना ढो सके तो केवल तेल लगाने आदि नाना प्रकार के यत्न द्वारा रथों की रक्षा करने से क्या कार्य सिद्ध हो सकता है।
इसी प्रकार उत्तम उत्तम भोजन से पुष्ट किए हुए इस शरीर के द्वारा पुण्य संपादन के सिवाय और क्या लाभ है। यदि यह पुण्य नहीं करता तो पशु के तुल्य है। इस शरीर से श्लोक स्मरण रखने योग्य है। इस समय जिस देश में जिस वायु से शुभ और अशुभ कर्म किए जाते हैं, उसी देश काल और वायु आयु में कर्ता को उनका फल भोगना पड़ता है। इसलिए अक्षय सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए, अन्यथा गर्मी में सूख जाने वाली छोटी नदियों की भांति समस्त सुख भोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि पाप से हुए तीव्र दुख प्राप्त होते हैं। अतः पाप कर्म का आचरण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने को पीड़ा देने वाला है। महात्मा ने इस प्रकार मैंने अपने प्रश्न का यथाशक्ति उत्तर दिया है। प्राणी इस प्रकार उत्पन्न होता है, यह बात बता दी गई है। अब किस प्रकार उसकी मृत्यु होती है यह सुनिए। कर्म के अनुसार आयु क्षीण होने पर जब मनुष्य को मृत्यु काल उपस्थित होता है, उस समय अपने कर्मों के अधीन रहने वाले जीव को यमराज के दूत शरीर से बाहर खींचते हैं। तब पुण्य और पाप के बंधन में बंधा हुआ जीव पंच तन्मात्राओं को तथा मन बुद्धि और अहंकार को साथ लेकर शरीर को त्याग देता है। पुण्यात्मा पुरुष के प्राण मुखमंडल में स्थिर 7 छिद्रों के द्वारा बाहर निकलते हैं। पापियों के प्राण गुदा मार्ग से बाहर होते हैं और योगी पुरुषों के प्राण ब्रह्मानंद फोड़कर उधर लोक में गमन करते हैं। मृत्यु होने पर जीव उसी क्षण में आतिर्वाहिक शरीर धारण करता है और अंगूठे की पोर के बराबर होता है। इस शरीर का निर्माण अपने ही प्राणों से किया जाता है। उस आतिवाहिक शरीर में जब जीव स्थिर हो जाता है, तब यमराज के दूत उस देव को बांधकर बलपूर्वक यमलोक के मार्ग से ले जाते हैं। वह मार्ग तपे भाड़ के समान गर्म किए हुए लोहे के गोले के सदृश तपी हुई बालू वाले स्थान की भांति तथा जलते हुए ताम्रपत्र के समान होता है। पृथ्वी से 86,000 योजन दूर यमराज की पुरी है, जहाँ यमदूत पापी जीव को घसीट कर ले जाते हैं। मार्ग में वही अत्यंत सर्दी पड़ती है, कहीं अत्यंत दुर्गम स्थान लागना पड़ता है, कहीं भारी अंधकार छाया रहता है तथा कहीं अग्नि के समान मुख वाले काक कंक जम्बुक मक्खी डांस मच्छर तथा सांप और बिच्छू आदि जीव काट खाते हैं। उनके काटने पर जीव चीखता और चिल्लाता है, परंतु मरता नहीं है। कहीं कहीं भयंकर राक्षस उसे खाते हैं, घसीटते और इधर उधर फेंकते हैं। कहीं तपी हुई बालू वाले अत्यंत भयंकर मार्ग से जलता हुआ पापी जीव ले जाता है। यमपुरी के उस अत्यंत दुस्तर मार्ग को वह केवल 10 मुहूर्त 4 घंटे में पार करता है, परंतु उतना ही समय वह 1 वर्ष के बराबर बड़ा भारी समझता है। उस मार्ग में पापी जीव को पीप और रक्त की धारा बहाने वाली भयंकर बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें बाल ही सहबाल का काम देते हैं। यमलोक में पहुंचने पर यमदूत पापी मनुष्यों को ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। पापात्मा जीव काल और अंतक आदि से घिरे हुए यमराज को बड़े भयंकर रूप में देखता है तथा पुण्यात्मा पुरुष यमराज का परम शांत सौम्य रूप दर्शन करता है। मनुष्य यमलोक में जाते हैं, दूसरे प्राणी नहीं। अन्य प्राणियों की मृत्यु होने पर शीघ्र ही किसी न किसी योनि में उनका जन्म हो जाता है। इस प्रकार उनकी योनि पूर्ति मात्र की जाती है। केवल मनुष्य ही प्रेत होते सुने जाते हैं, अन्य प्राणी नहीं। धर्मात्मा पुरुष यमलोक में जाने पर वहाँ पूजित होता है और पापी जीव बंधन में डाला जाता है। विप्रवर, धर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार परलोक में जाते हैं उस मार्ग का वर्णन करता हूँ। जो इस लोक में बगीचा और वृक्ष का दान करते हैं, वे फल और फूल वाले वृक्षों की छाया से होकर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। इस प्रकार जो छत्र दान करने वाले मनुष्य हैं, वे भी छाया में ही सुख पाते हैं। उपान, जूता आदि दान करने वाले सवारी से यात्रा करते हैं। कुआं और पोखरा खुदवाने वाले प्यास की पीड़ा से रहित होकर जाते हैं। सवारी, शैया और आसन देने वाले लोग
विमानों पर बैठकर जाते हैं। जो लोग भोजन दान करने वाले हैं वे लोग भक्ष्य भोज से भली भांति तृप्त होकर यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले उजाले में जाते हैं। गोदान करने वाले बैतरणी नदी को सुख से पार करते हैं। जो जल से ही लेकर जीवन भर भगवान सूर्य, भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे यमदूतों से पूजित होकर भगवान के धाम में जाते हैं। भूमि को सोना, लोहा, तेल, रुई, नमक, सप्तधान दान करके मनुष्य सुखपूर्वक परलोक की यात्रा करते हैं। चित्रगुप्त यमलोक में गए हुए पापी और पुण्यात्मा पुरुषों की सूचना यमराज को देते हैं। फिर वे 1 वर्ष तक प्रेतलोक में निवास करता है। उसी वर्ष में उसे भोग देही की प्राप्ति होती है। भाई बंधु जो जलयुक्त कुंभदान और अन्य आदि दान करते हैं उसे ही वह प्रतिदिन खाकर पुष्ट होता है। पहले भी जो अन्न आदि का दान कर रखा है वह भी यमलोक में उसके पास स्वयं उपस्थित हो जाता है। जिसने स्वयं कुछ दान नहीं किया तथा जिसके लिए दूसरा कोई अन्नदाता और जलदाता नहीं है वह यमलोक में भूख और प्यास से पीड़ित होता है। भाई बंधुओं द्वारा किया हुआ जलदान उसके 5 नदी होकर पहुँचता है जिसके लिए वह पौषण श्राद्ध पूर्वक प्रति मास मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता वह प्रेत योनियों से मुक्त नहीं होता। प्रेतलोक में मनुष्य के दिन के बराबर ही दिन होता है, इसलिए प्रेत को प्रतिदिन 1 वर्ष तक अन्न देना चाहिए। यमलोक में सर्दी आदि और धूप के कष्ट से युक्त पापात्मा पुरुष की रक्षा सानिक नाम वाले भयंकर यमदूत करते हैं। जैसे श्लोक में भी कठोर पुरुष बंधन में पड़े हुए किसी कैदी की रक्षा करते हैं जिसके लिए 16 श्राद्ध पूर्वक प्रेत पिंड नहीं दिए जाते उसका कई युगों के बाद भी प्रेत योनि से उद्धार नहीं होता। प्रेत पिंड देने के पश्चात जब भाई बंधु 1 वर्ष पूरा होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध का अनुष्ठान भली भांति कर देते हैं तब जीव का भोग शरीर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। पापात्मा जीव भयंकर शरीर प्राप्त करता है और धार्मिक पुरुष को परम उत्तम दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। तदनंतर जीव अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक में जाता है। रौरव आदि नरक पाताल तल में स्थिर हैं। देवता और पुण्यात्मा स्वर्गलोक में ऊपर सप्तलोक तक निवास करते हैं। इतिहास, पुराण, वेद तथा स्मृतियों में जो पुण्य कर्म विहित है उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके विपरीत पाप करने से नरक होता है। स्वर्ग हो या नरक वहाँ भी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार नियत समय तक ही निवास करता है। वर्ष के पहले ही जिसका सपिंडीकरण श्राद्ध कर दिया जाता है उसका भी प्रेत तत्व 1 वर्ष तक अवश्य रहता है। जिन्होंने अश्वमेध आदि 3 यज्ञों द्वारा यजन किया हो अथवा ब्राह्मण, विष्णु और शिव इन 3 देवताओं की पूजा की हो या जो सम्मुख युद्ध में मारे गए हो वे कभी प्रेतलोक में नहीं जाते। केवल पुण्य से एकमात्र स्वर्ग को प्राप्ति होती है और केवल पाप से एकमात्र अंधकारपूर्ण नरक में जाना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों के अनुष्ठान से मानव शरीर और नरक दोनों में जाता है और उसी के अनुसार उसका शरीर भी प्राप्त हो जाता है। विप्रवर, जम, ऋतु और परलोकवास आपके इन 3 प्रश्नों को लेकर जैसी कि मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है आपसे निवेदन किया। अब मैं और आप क्या सुनना चाहते हैं उसे भी कहूँगा। ओम शांति।